तो yes लिख दो. We are ready to start the lecture. Thank you guys. So guys, let's start with the first question of today. Rehan, आप please question number 36 read कर लोगे? The ratio of 14C upon 12C in a piece of wood is 1/8 part that of atmosphere. If half-life of 14C is 5,730 years, the age of wood sample is. Guys देखो, ये क्वेश्चन है ना, आपको सिंपल लगेगा जब मैं एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन ये प्रॉपर एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है. तो गैस यहाँ पे C14 का जो डीके है या फिर कोई भी रेडियो एक्टिव डीके जो होता है वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करता है. तो ये आज का फर्स्ट क्वेश्चन है. उन्होंने बोला है कि C14 जो है वो डीके होके C12 हो जाएगा. सो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स इज फॉलोड वेन एवर यू हैव रेडियो एक्टिव डीके. अब गैस उन्होंने हाफ लाइफ दिया है एज इक्वल टू 5730 ईयर्स. अब गैस उन्होंने क्या बोला है कि एक वुड सैंपल है जिसमें द रेशियो ऑफ C14 टू C12 is 1/8 of what is present in the atmosphere at that time. इसका मतलब गैस हम ऐसा बोल सकते हैं कि वुड के अंदर C14 का जो डिकम्पोजिशन या फिर रेडियो एक्टिव डीके है वो 1/8 हो चुका है, यानी कि उसका C14 का कॉन्सेंट्रेशन हैज बिकम 1/8 ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C12, विच मीन्स कि इसके 3 हाफ लाइफ्स कंप्लीट हो चुके हैं. गैस जब मैं एक्सप्लेन करूंगा उसके बाद आपको ये क्वेश्चन बहुत इजी लगेगा, बट प्रॉपर एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है. हमें पता है गैस कि इन एवरी हाफ लाइफ कॉन्सेंट्रेशन विल बिकम हाफ. तो अगर 3 हाफ लाइफ्स कंप्लीट होते हैं तो कॉन्सेंट्रेशन विल बिकम हाफ इंटू हाफ विच इज यारो 1/8. तो इसीलिए यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन गाइस 1/8 हो चुका है, यानी 3 हाफ लाइफ्स कंप्लीट हुए हैं इनसाइड द वुड. तो यहाँ पे टोटल टाइम कितना कंप्लीट हुआ रहेगा गाइस? फर्स्ट ऑर्डर में हाफ लाइफ रिमेन्स कांस्टेंट, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन. तो अगर 3 हाफ लाइफ्स कंप्लीट हुए हैं तो टोटल टाइम हो जाएगा 3 टाइम्स टी हाफ, एंड देयरफॉर गाइस द फाइनल आंसर विल बी 3 इंटू 5730. गाइस इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें टोटल आंसर मिल जाएगा. सो 5000 इंटू 3 इज 15,000, 700 into 3 is 2100, so 17,190. That should be the final answer. So these are the number of years that have passed by. तो इसका मतलब this is the age of the wood sample. कैस बहुत ही आसान क्वेश्चन है. आई वांटेड टू मेक श्योर कि फर्स्ट क्वेश्चन हम ऐसा ले जिसमें थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़े, बट गाइस ये भी एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है. हमेशा याद रखना कि रेडियो एक्टिव डीके फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, सो हाफ लाइफ रिमेन्स कांस्टेंट. अब यारो उन्होंने हाफ लाइफ दिया है 5730 ईयर्स, एंड उन्होंने बोला है कि वुड सैंपल के अंदर द रेशियो ऑफ C14 टू C12 इज 1/8 ऑफ व्हाट इज प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर. मतलब गैस करंटली एटमॉस्फेयर में जो C14 का कॉन्सेंट्रेशन होगा उसका 1/8 है अवेलेबल इनसाइड द वुड सैंपल. इसका मतलब गैस इसका रेडियो एक्टिव डीके हुआ है जिसमें वो उसका कॉन्सेंट्रेशन 1/8 हो चुका है, विच मीन्स 3 हाफ लाइफ्स हैव बीन कंप्लीटेड, क्योंकि एवरी हाफ लाइफ में कॉन्सेंट्रेशन हाफ होगा. तो आफ्टर 3 हाफ लाइफ्स कॉन्सेंट्रेशन होगा हाफ इंटू हाफ विच इज 1/8. सो 3 हाफ लाइफ्स का टाइम हो जाएगा 3 इंटू टी हाफ विच इज 3 इंटू 5730. सो द आंसर इज 17,190 ईयर्स. गाइस इसमें एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपको ध्यान में रखना है कि इन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हाफ लाइफ रिमेन्स कांस्टेंट. तो देयरफॉर जब भी आप हाफ का हाफ या फिर आप हाफ का हाफ करोगे तो आपका टाइम पीरियड सेम रहेगा. एंड देयरफॉर इफ 3 हाफ लाइफ्स आर कंप्लीटेड, आपको डायरेक्टली करना है 3 इंटू टी हाफ, एंड दिस विल बी द फाइनल आंसर. गाइस सबको आज का पहला क्वेश्चन एकदम 100% क्लियर है तो यस लिख दो. आज का सेकंड क्वेश्चन करते हैं. गाइस ये सिर्फ बिल्डअप था, ये एक वार्म अप क्वेश्चन था. अब हम है ना एक्चुअल लेवल का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. वैसे ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये भी डिस्कस करना बनता ही था, पर अभी हम एक्चुअल वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसमें आपको बहुत ज्यादा ब्रेन डेवलपमेंट हो जाएगा. ठीक है, तो लेट्स डू द सेकंड क्वेश्चन ऑफ टुडे. यस रेहान, प्लीज यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 23 जो है उसको रीड कर लेना. यस प्लीज गो अहेड रेहान. For the thermal decomposition of N2O5 gas at constant volume, the following table can be formed. For the reaction mentioned below, 2N2O5 gas gives 2N2O4 plus O2, where X is equal to. ओके तो यहाँ पे उन लोगों ने हमें एक टेबल दिया है एंड x इज इक्वल टू समथिंग इंटू 10⁻³ एटमॉस्फेयर. हमें वो समथिंग की वैल्यू निकालनी है, एंड उसके नीचे गिवन है दैट द रेट कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन इज 4.606 इंटू 10⁻² पर सेकेंड.
गैस क्योंकि रेट कांस्टेंट में यूनिट है पर सेकंड, मतलब ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करेगा। गैस इस क्वेश्चन में एक्स्ट्रा ध्यान देना, पहला क्वेश्चन जो हमने आज किया वो बस एक वार्म अप क्वेश्चन था। इस So guys, the chemical reaction is given by 2 times N2O5 gives you 2 times N2O4 plus O2. अब स्टूडेंट्स हम चेक करेंगे द प्रेशर वेरिएशन विद टाइम। So guys, let's say the initial pressure of the reactants is P naught and the initial pressure of the products will become 0 because reaction अभी start नहीं हुआ है। Now guys, after time t, the pressure of reactant will become P naught minus 2x and the pressure of products will become 2x and x respectively. Guys, इसका लॉजिक बहुत सिंपल है। प्रेशर इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस। इसका मतलब स्टूडेंट्स, अगर इसके 2x मोल्स रिएक्ट किए हैं तो इसका जो पार्शियल प्रेशर है वो 2x से कम हो जाएगा एंड देयरफॉर द प्रेशर विल बिकम P naught minus 2x. ऑल्सो स्टूडेंट्स, अगर इसके 2x मोल्स रिएक्ट कर रहे हैं तो वी विल गेट 2x मोल्स ऑफ N2O4 एंड इसीलिए इसका प्रेशर 2x से बढ़ जाएगा। So the pressure will become 0 plus 2x, which is actually equal to 2x. Similarly, इसके अगर 2x मोल्स रिएक्ट कर रहे हैं तो ऑक्सीजन के x मोल्स फॉर्म होंगे एंड इसीलिए उसका प्रेशर x से इंक्रीज हो जाएगा। So the pressure will become 0 plus x, which is equal to x. अब स्टूडेंट्स, अगर हम ये तीनों पार्शियल प्रेशर को ऐड करेंगे तो हमें मिल जाएगा टोटल प्रेशर ऑफ द सिस्टम एट टाइम t. So total pressure will become equal to P naught minus 2x plus 2x plus x. अब स्टूडेंट्स यहाँ पे -2x एंड 2x कैंसिल हो जाएगा एंड यू विल गेट अ रिलेशन टोटल प्रेशर एट टाइम t इज इक्वल टू P naught प्लस x. कैसे यहाँ पे जो टोटल प्रेशर है दिस इज एट टाइम t विच हैज बीन गिवन एज 100 सेकेंड्स एंड दिस इज द इनिशियल प्रेशर ऑफ सिस्टम विच हैज बीन गिवन एज 0.6 एटमॉस्फेयर. सो गैस ये जो P naught की वैल्यू है ये हम आगे के स्टेप में यूज कर लेंगे. नाउ गैस रीअरेंजिंग दिस इक्वेशन वी विल गेट द वैल्यू ऑफ x एज इक्वल टू Pt माइनस P naught. अब स्टूडेंट्स, इसके अलावा क्वेश्चन में मेंशन्ड है दैट द रेट कांस्टेंट K इज इक्वल टू 4.606 इंटू 10⁻⁻² पर सेकेंड. कैसे रेट कांस्टेंट का वैल्यू देख के या फिर स्पेसिफिकली उसका यूनिट देख के आप फिगर आउट कर सकते हो दैट दिस रिएक्शन विल फॉलो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स. गैस देखो, यहाँ रेट कांस्टेंट का यूनिट है पर सेकेंड, इसका मतलब वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है. अब गैस फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में हमारा जो रेट इक्वेशन होता है इट इज गिवन बाय T इज इक्वल टू 2.303 अपॉन K लॉग ऑफ x0 अपॉन x टू द बेस 10. लेकिन गैस यहाँ पे क्योंकि हम प्रेशर के टर्म्स में क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो वी विल राइट लॉग ऑफ P0 अपॉन P टू द बेस 10. लेकिन स्टूडेंट्स, आपको एक और चीज यहाँ पे ध्यान में रखना है जो कि एक बहुत अच्छा चीज है, यहाँ पे बहुत अच्छा कंसेप्ट है. वो ये है कि आपका जो K है उसकी जगह आपको लिखना होगा K इफेक्टिव. कैसे इसका लॉजिक मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं. कैसे द लॉजिक इज क्वाइट सिंपल. रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन इन दिस केस विल बी -12 dN2O5 बाई dt. कैसे आप यहां नोटिस करना दैट इन द केमिकल रिएक्शन द कोएफिशिएंट ऑफ N2O5 इज एक्चुअली 2 एंड देयरफॉर द रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन विल बी -1/2 times dN2O5 by dt. And guys, this rate will also be equal to K times concentration of N2O5 raised to 1. Guys, मुझे पता है कि यहाँ पे पावर 1 इसीलिए है बिकॉज द ऑर्डर ऑफ दिस केमिकल रिएक्शन इज 1. अब स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम कॉन्सेंट्रेशन को बस प्रेशर से रिप्लेस कर देंगे एंड वी विल मल्टीप्लाई दिस 2 ऑन द राइट हैंड साइड. तो हमें इक्वेशन मिल जाएगा -d/dt ऑफ प्रेशर ऑफ N2O5 and this is equal to 2K times pressure of N2O5 raised to 1. अब स्टूडेंट्स, ये जो 2K है इसी को हम बोलते हैं K इफेक्टिव. कैस इसी रीजन की वजह से हम लोगों ने यहाँ पे जब रेट इक्वेशन लिखा था तो यहाँ डिनोमिनेटर में हमने K इफेक्टिव लिखा है. तो कैस इस क्वेश्चन में K इफेक्टिव विल बिकम इक्वल टू 2K एंड हमारा इक्वेशन बन जाएगा -d/dt ऑफ प्रेशर ऑफ N2O5 इज इक्वल टू K effective times pressure of N2O5 to the power 1. अब गैस ये हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन है फॉर फर्स्ट ऑर्डर केमिकल रिएक्शन एंड इसका जो सॉल्यूशन है वो ये इक्वेशन रहेगा जो यहाँ पे मैंने मार्क किया है. कैस क्योंकि हमारे स्टैंडर्ड इक्वेशन में K इफेक्टिव है इसीलिए हमारा जो सॉल्यूशन है या फिर जो रेट इक्वेशन है उसमें भी डिनोमिनेटर में K इफेक्टिव आना चाहिए. एंड गैस द वैल्यू ऑफ दिस K इफेक्टिव इज इक्वल टू 2K. सो कैसे हमारा इक्वेशन बन जाएगा T इज इक्वल टू
2.303 अपॉन 2k log ऑफ P नॉट अपॉन P टू द बेस 10। अब गैस एक और इंपॉर्टेंट चीज आप यहां पे नोटिस करना कि जो P नॉट है दिस इज द इनिशियल प्रेशर ऑफ द रिएक्टेंट, एंड जो ये P है दिस इज ऑल्सो द प्रेशर ऑफ द रिएक्टेंट एट टाइम t। गैस प्लीज नोटिस करना कि दिस इज नॉट द टोटल प्रेशर ऑफ द सिस्टम, दिस इज ओनली द प्रेशर ऑफ द रिएक्टेंट एट टाइम t। तो गैस व्हाट इज द प्रेशर ऑफ द रिएक्टेंट एट टाइम t? आप यहां देख सकते हो दैट प्रेशर ऑफ द रिएक्टेंट एट टाइम t इज P नॉट माइनस 2x। गैस मैं फिर से बोलता हूं, उस इक्वेशन में न्यूमरेटर में आपको लिखना है इनिशियल प्रेशर ऑफ द रिएक्टेंट विच इज P नॉट, एंड डिनोमिनेटर में आपको लिखना है प्रेशर ऑफ द रिएक्टेंट एट टाइम t विच इज P नॉट माइनस 2x। तो गैस यहां पे हमारा जो इक्वेशन है वो मॉडिफाई हो जाएगा, एंड दिस इक्वेशन विल बिकम t इज इक्वल टू 2.303 divided by 2k log of P naught upon P naught minus 2x to the base 10। अब स्टूडेंट्स हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। टाइम हैज बीन गिवन एज 100 सेकेंड्स, सो 100 इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाय 2 इंटू कैस k का वैल्यू है 4.606 इंटू 10 रेज टू माइनस 2, एंड वी विल हैव log ऑफ P नॉट अपॉन P नॉट माइनस 2x टू द बेस 10। अब स्टूडेंट्स यहां पे इजी कैलकुलेशन है, 2.303 वन जा, 2.303 टू जा, एंड गाइस यहां पे 10 रेज टू माइनस 2 न्यूमरेटर में जाके 10 रेज टू 2 हो जाएगा, एंड वो 10 रेज टू 2 और ये 100 कैंसिल हो जाएगा। सो गाइस आपको लेफ्ट हैंड साइड में मिल जाएगा 4, एंड दिस इज इक्वल टू लॉग ऑफ P नॉट अपॉन P नॉट माइनस 2x टू द बेस 10। अब यारो हम जब बेस ऑफ लॉगरिथम को लेफ्ट हैंड साइड में लिखेंगे तो 4 विल बिकम पावर, सो दिस इक्वेशन बिकम्स 10 raised to 4 and this is equal to P naught upon P naught minus 2x। अब गैस हम इस स्टेप में x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। गैस देखो ऊपर हमने कैलकुलेट कर लिया था दैट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू PT माइनस पी नॉट। तो अभी ये फाइनल स्टेप में हमें x की जगह बस लिखना है PT माइनस पी नॉट, सो द इक्वेशन विल बिकम 10 raised to 4 इज इक्वल टू P नॉट अपॉन P नॉट माइनस 2 टाइम्स PT माइनस पी नॉट। कैसे यहाँ पे डिनोमिनेटर में हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो हमारा इक्वेशन बन जाएगा 10 रेज टू 4 इज इक्वल टू P नॉट अपॉन P नॉट माइनस 2 PT प्लस 2 P नॉट। गैस आप नोटिस करना यहाँ माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, एंड फाइनली गैस आपको लास्ट स्टेप मिल जाएगा इक्वेशन का 10 रेज टू 4 इज इक्वल टू P नॉट अपॉन 3 P नॉट माइनस 2 PT। अब गैस P नॉट का वैल्यू उन्होंने हमें दिया है विच इज 0.6, वो हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे एंड विल कैलकुलेट एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ PT। और इस क्वेश्चन में PT ही फाइंड करने के लिए बोला है, उन्होंने बोला है व्हेन टाइम इज 100 सेकेंड्स व्हाट इज द टोटल प्रेशर ऑफ द सिस्टम। तो कैसे हमें PT का वैल्यू फाइंड आउट करना है, एंड स्टूडेंट्स P नॉट का वैल्यू इज 0.6, सो आवर इक्वेशन विल बिकम 10 रेज टू 4 इज इक्वल टू 0.6 डिवाइडेड बाय 3 P नॉट will become 3 into 0.6 which is 1.8, and we have minus 2 times PT। अब गैस इस इक्वेशन को सॉल्व करके हमें फाइनल आंसर मिल जाएगा। आपको अगर ये पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया है तो प्लीज चैट बॉक्स पे यस लिख देना। क्वेश्चंस बहुत आसानी से समझ में आएंगे बिकॉज सिमिलर हैं, इनफैक्ट इससे थोड़े इजी ही हैं। ओके लेट्स मूव अहेड गाइस, आज का थर्ड क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 26 करेंगे। यस रेहान प्लीज रीड करना क्वेश्चन 26। Assuming first order for the reaction A to B, the following graph was obtained. The time required in seconds for the concentration of A to reduce to 2.5 gram per liter if the initial concentration of A was 50 gram per liter is given log of 2 is 0.3010. यस थैंक यू रेहान, मेरा सेकंड क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन में वॉइस क्लियरली आ गया था ना पूरे क्वेश्चन में? Yes, sir. चलो थैंक यू। गैस देखो ऐसे क्वेश्चंस दिखने में डिफिकल्ट लगते हैं पर इजी होते हैं। ये वापस एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है इसलिए मैं करवा रहा हूँ। आपको क्या करना है गैस, यहाँ पे देखना है कि फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स से ऐसा ऊपर उन्होंने दिया है, उन्होंने क्या बोला है अज्यूम फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है। तो गैस पक्का से फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है। अब गैस ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करेगा। अब ये ग्राफ देख के मैं हाफ लाइफ निकाल सकता हूँ। कैसे निकाल सकता हूँ गैस ग्राफ देख के हाफ लाइफ? आप देखो ग्राफ में जब कॉन्सेंट्रेशन का वैल्यू 40 है तब टाइम है 5 सेकेंड्स, एंड गाइस जब कॉन्सेंट्रेशन का वैल्यू 20 है तब टाइम है 15 सेकेंड्स। तो ये एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है कि ऊपर दिया है कि अज्यूम फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है गैस ऊपर दिया है अज्यूम फर्स्ट ऑर्डर। तो फर्स्ट ऑर्डर है
और इसके अलावा गैस हम लोग ग्राफ देख के हाफ लाइफ निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखो, जब कॉन्सेंट्रेशन 40 है तब टाइम है 5, और जब कॉन्सेंट्रेशन 20 है तब टाइम है 15। तो इसका मतलब गैस व्हाट इज द हाफ लाइफ? कॉन्सेंट्रेशन 40 का 20 हो गया जब टाइम 5 से 15 सेकेंड्स चला गया, मतलब गैस हाफ लाइफ होगा 10 सेकेंड्स। इसके लिए मैं ये क्वेश्चन ले रहा हूँ। नाइस क्वेश्चन गाइस। इसमें है ना, काफी लोग ग्राफ देख के क्वेश्चन छोड़ देते हैं, पर जब अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा तो आपको बहुत इजी लगेगा। थर्ड क्वेश्चन ऑफ टुडे, गाइस आप ग्राफ में देखो कि व्हेन कॉन्सेंट्रेशन इज 40 द टाइम वाज 5 सेकेंड्स, एंड व्हेन द कॉन्सेंट्रेशन इज 20, अब ग्राफ में देख लेना, दैट टाइम द टाइम इज 15 सेकेंड्स। और हमें पता है गाइस कि फर्स्ट ऑर्डर में हाफ लाइफ रिमेन्स कांस्टेंट, तो आप कहीं पे भी हाफ लाइफ निकाल लो वही ओवरऑल हाफ लाइफ होगी, बिकॉज फर्स्ट ऑर्डर में हमेशा हाफ लाइफ रिमेन्स कांस्टेंट। तो यहाँ 40 का 20 हो गया है व्हेन द टाइम गोज फ्रॉम 5 to 15। तो इसका मतलब गाइस 10 सेकेंड्स का गैप है, तो इसका मतलब हाफ लाइफ इज सिंपली 10 सेकेंड्स। अब गैस मुझे हाफ लाइफ मिल गया तो मुझे के की वैल्यू मिल जाएगी। फर्स्ट ऑर्डर के लिए के का वैल्यू क्या होता है? 0.693 अपॉन टी हाफ। तो गैस मेरा के का वैल्यू आ जाएगा 0.693 अपॉन 10। ये हमारे के का वैल्यू भी हमें मिल गया। अब गैस उन्होंने बोला है व्हाट इज द टाइम टेकन फॉर द कॉन्सेंट्रेशन टू बिकम 2.5 एंड द इनिशियल वाज 50। ऐसा उन्होंने क्वेश्चन में बताया। गैस लास्ट स्टेप बस रीड करते हैं और क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। उन्होंने क्या बोला है कि व्हाट इज द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए टू रिड्यूस टू 2.5 ग्राम पर लीटर इफ द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए वाज 50 ग्राम पर लीटर। मतलब गैस आपको क्या करना था, ग्राफ को देख के हाफ लाइफ निकालना था। तो ग्राफ को देख के हाफ लाइफ आ गया 10 सेकेंड्स, फिर उससे के निकालना है जो कि फर्स्ट ऑर्डर के हाफ लाइफ के इक्वेशन से आ जाएगा। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ के। अब आपको बस फर्स्ट ऑर्डर का रेट इक्वेशन लिखना है, टी इक्वल टू 2.303 अपॉन के लॉग ऑफ एक्स नॉट अपॉन एक्स टू द बेस 10। बस गैस वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, आंसर आ जाएगा। कैसे? ये टी इक्वल टू हो जाएगा 2.303 अपॉन के का वैल्यू कितना है गैस? ऊपर देखो के का वैल्यू आया है 0.693 upon 10, which means this will become 0.0693, ये k का वैल्यू। एंड गाइस log of x naught upon x, x naught क्या होता है? इनिशियल which is 50 and x is the concentration that is remaining, वो है 2.5 and this is to the base 10। गाइस इसको सॉल्व करके आपको टाइम मिल जाएगा। मैं थोड़ा कैलकुलेशन करके दिखा देता हूँ। तो टाइम विल बिकम इक्वल टू 2.303 अपॉन, गाइस हम सबको पता है कि 0.693 इज नथिंग बट 0.3 टाइम्स 2.303, पर ये 0.0693 है, तो मैं लिख दूंगा 0.03 टाइम्स 2.303। अब ये कैंसिल हो गया एंड गाइस अंदर बचेगा log ऑफ 50 upon 2.5 which is 500 upon 25 which is log of 20 to the base 10। तो मेरा फाइनल आंसर क्या आएगा? मेरा टाइम का फाइनल आंसर आ जाएगा एज इक्वल टू 100 अपॉन 3, क्योंकि यहाँ पे आया है 1 अपॉन 0.03, तो 100 अपॉन 3 एंड log ऑफ 20 को मैं लिख दूंगा log ऑफ 2 टू द बेस 10 प्लस log ऑफ 10 टू द बेस 10। क्योंकि गाइस 20 को आप 2 इंटू 10 लिख सकते हो और लॉगरिथम के अंदर मल्टीप्लीकेशन रहा तो आप बाहर एडिशन कर दो। तो log ऑफ 20 को लिख दो log ऑफ 2 टू द बेस 10 प्लस log ऑफ 10 टू द बेस 10। तो मेरे टाइम का आंसर आ जाएगा 100/3 इंटू log ऑफ 2 की वैल्यू गैस होती है 0.3 एंड log ऑफ 10 टू द बेस 10 होगा 1। तो 0.3 प्लस 1 ये हो जाएगा 1.3। अब गैस इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा फाइनल इक्वेशन बनेगा टाइम इज इक्वल टू 130 अपॉन 3 विच विल बी इक्वल टू 43.3 सेकेंड्स। एंड गैस फिर उन्होंने इंटीजर टाइप क्वेश्चन था तो उन्होंने राउंड ऑफ करके 43 आंसर दिया है। सबको गैस क्लियर हो गया तो चैट बॉक्स पे यस लिखो। आज का फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। गैस देखो इस क्वेश्चन में लिटरली सिर्फ इतना ही एप्लीकेशन था कि ग्राफ देख के हाफ लाइफ निकालना था। एक बार हाफ लाइफ मिल गया तो के का वैल्यू मिल जाएगा 0.693 अपॉन हाफ लाइफ करके। उसके बाद बस वो रेट इक्वेशन लिखना था और उसमें इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 50 दिया था और आफ्टर टाइम दिया था 2.5 और वो टाइम ही हमें निकालना था। तो वो इजीली सॉल्व हो गया और मैंने कैलकुलेशन भी करके दिखाया। नाउ गाइस लेट्स मूव अहेड टू द फोर्थ क्वेश्चन। ये 28th क्वेश्चन करेंगे। यस रेहान प्लीज आज का फोर्थ क्वेश्चन रीड करना। Consider the following first order gas phase reaction at constant temperature. A gives 2B plus C. If the total pressure of the gas is found to be 200 torr after 23 seconds and 300 torr upon the complete decomposition of A after a very long time,
then the rate constant of the given reaction is. इक्वेशन क्या है पहले वो लिख लेते हैं. ए गैस गिव्स यू 2b गैस प्लस सी गैस. ये आज का 4th क्वेश्चन है गाइस. एंड गाइस इसमें भी वापस आपको वो प्रेशर वाला कंसेप्ट फिर से एक बार समझ में आएगा, तो एक्स्ट्रा ध्यान देना गाइस. ए गैस गिव्स यू 2b गैस प्लस सी गैस. गाइस मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, इनिशियल प्रेशर लिख देता हूँ हमेशा. यहाँ पे मैं लिख दूंगा पी नॉट. इनिशियली इन दोनों का प्रेशर हो जाएगा 0 बिकॉज अभी तक रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है. गाइस आफ्टर सम टाइम ए का प्रेशर कितना हो जाएगा, आफ्टर सम टाइम ए का प्रेशर विल एक्चुअली बिकम पी नॉट माइनस एक्स. आप यहाँ देख सकते हो ए का प्रेशर विल बिकम पी नॉट माइनस एक्स. गाइस देखो यहाँ नंबर 1 है, इसीलिए मैंने सिर्फ पी नॉट माइनस एक्स लिखा है. बट यहाँ पे नंबर 2 है, तो इसका प्रेशर हो जाएगा 2x बिकॉज प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स. एंड गैस इसका प्रेशर हो जाएगा x. अब गैस अगर मैं इन तीनों टर्म्स को ऐड कर लूं लास्ट टाइम जैसे, तो मुझे टोटल प्रेशर मिल जाएगा एट टाइम t. सो टोटल प्रेशर एट टाइम t विल बिकम पी नॉट माइनस एक्स प्लस 2x प्लस x. इस बार माइनस एक्स और प्लस एक्स कैंसिल होगा, तो गैस इस बार आपको टोटल प्रेशर इक्वल टू मिल जाएगा पी नॉट प्लस 2x. ओके, इसको गैस हम बाद में यूज कर लेंगे. देखो हमने पहले भी जो प्रेशर का क्वेश्चन सॉल्व किया था उसमें भी हमने यही सेम टेक्निक यूज किया था और इसी सेम तरीके से हमने टोटल प्रेशर निकाला था. वहां पे टोटल प्रेशर आया था पी नॉट प्लस एक्स क्योंकि वो इक्वेशन अलग था. इस इक्वेशन के हिसाब से टोटल प्रेशर कितना आ रहा है एट टाइम टी, इट इज पी नॉट प्लस 2x. अब गैस उन्होंने हमें बोला है कि 23 मिनट्स के बाद में प्रेशर है 200 बट आफ्टर अ लॉन्ग टाइम प्रेशर है 300. इसका मतलब गैस जब टाइम इंफिनिटी को टेंड करेगा तो तब टोटल प्रेशर हो जाएगा 300. मतलब गैस मेरे को इसकी वैल्यू पता है जब टाइम बहुत ज्यादा हो जाएगा. अच्छा, जब टाइम बहुत ज्यादा हो जाएगा तो ये ऑलमोस्ट पूरा रिएक्ट कर जाएगा, तो इसका प्रेशर ऑलमोस्ट 0 हो जाएगा. इसका मतलब आप ऐसा बोल सकते हो कि जब टाइम बहुत ज्यादा हो जाएगा, यानी व्हेन टाइम टेंड्स टू इंफिनिटी, this should become 0, which means x will become equal to p naught, which means pt के जगह मैं लिखूंगा 300, तो 300 will become equal to p naught plus 2 times x. पर x और p naught सेम हो जाएंगे तो प्लस 2 p naught. गैस देखो ऐसे रिवर्स कैलकुलेट करके मेरे को p naught मिल गया, तो 3 times p naught, p naught plus 2 p naught is 3 times p naught, this is equal to 300. तो गैस मुझे p naught की वैल्यू मिल गई which is equal to 100. गैस देखो ऐसे बहुत ही मस्त वाले क्वेश्चन होते हैं, फिर से बताता हूँ. आई एम प्रीटी श्योर ये फर्स्ट पार्ट आपको समझ में आया क्योंकि वो हमने क्वेश्चन 2 में भी किया था. चलो फिर से बताता हूँ. दिस इज द इनिशियल प्रेशर. फिर गैस टाइम टी के बाद तीनों का प्रेशर हमने लिख दिया. इसका प्रेशर आफ्टर टाइम टी हो जाएगा पी नॉट माइनस एक्स. इसका प्रेशर आफ्टर टाइम टी हो जाएगा 2x. एंड इसका प्रेशर आफ्टर टाइम टी हो जाएगा x. आप अगर इन तीनों नंबर्स को ऐड करते हो तो आपको मिलेगा टोटल प्रेशर एट टाइम टी. अब उन्होंने बोला है जब टाइम इंफिनिटी हो जाएगा, मतलब बहुत टाइम के बाद, द टोटल प्रेशर विल बिकम 300. इसका मतलब पीटी का वैल्यू 300 हो चुका है. कब? जब टाइम बहुत ज्यादा हो चुका है. अच्छा गाइस, जब टाइम बहुत ज्यादा हो चुका है तो इसका मतलब ये ऑलमोस्ट पूरा रिएक्ट कर चुका रहेगा, तो इसका प्रेशर 0 हो जाएगा, यानी पी नॉट माइनस एक्स शुड बिकम 0. दिस इज ओनली पॉसिबल व्हेन एक्स इज इक्वल टू पी नॉट. तो मैंने क्या किया, यहाँ पे एक्स के जगह पी नॉट लिख दिया, तो ये हो गया पी नॉट प्लस 2 पी नॉट, और इसके जगह 300 लिख दिया. तो इससे गैस मुझे पी नॉट की वैल्यू मिल गई 100. अब गैस एक और कंडीशन उन्होंने दिया है. उन्होंने बोला है जब टाइम है 23 सेकेंड्स तब टोटल प्रेशर है इक्वल टू 200. तो गैस अभी टोटल प्रेशर 200 है, तो वापस इसी इक्वेशन को वापस यूज करता हूँ. इस बार टोटल प्रेशर में 200 लिखता हूँ. पी नॉट का वैल्यू मेरे को मिल चुका है 100, और अभी इस मोमेंट में जो x है वो मुझे मिल जाएगा. तो गैस इस मोमेंट में क्या इक्वेशन बनेगा, इक्वेशन बनेगा 200 इज इक्वल टू 100 प्लस 2x. गैस देखो ये आपका टोटल प्रेशर है, ये पी नॉट की वैल्यू जो हमने ऊपर निकाली थी, और अभी हम x निकाल लेंगे एट दिस टाइम. तो गैस इसको सॉल्व करते हैं. तो 200 माइनस 100 विल बिकम 100, एंड 100 अपॉन 2 इज 50. तो गैस x का वैल्यू आ गया 50. अब गैस जैसे ही मुझे x मिल जाएगा, अब मेरा क्वेश्चन ऑलमोस्ट हो चुका है, बिकॉज दिस इज गोइंग टू फॉलो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स. मुझे कैसे पता गैस कि इट इज गोइंग टू फॉलो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स? एक तो उन्होंने क्वेश्चन में दिया रहेगा, या तो फाइनल आंसर का जो यूनिट है, गैस देखो फाइनल आंसर का जो यूनिट है रेट कांस्टेंट का, वो पर सेकंड दिया है, इसका मतलब वो फर्स्ट ऑर्डर होगा. अच्छा, ऊपर लिखा भी है कंसिडर द फॉलोइंग एज अ फर्स्ट ऑर्डर गैस फेज रिएक्शन. तो गैस फर्स्ट ऑर्डर है, तो बिकॉज इट इज फर्स्ट ऑर्डर, अब मैं वो फर्स्ट ऑर्डर का रेट इक्वेशन लिखूंगा.
t इज इक्वल टू 2.303 अपॉन k log ऑफ x नॉट अपॉन x नहीं, मैं लिखूंगा p नॉट अपॉन p टू द बेस 10। वैसे मैंने पहले भी आपको सिखा दिया था, आज वापस बताता हूं कि यार ये है इनिशियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट एंड दिस इज नॉट द टोटल प्रेशर ऑफ द रिएक्शन। नो नो नो, गलत हो जाएगा। दिस इज द प्रेशर ऑफ द रिएक्टेंट at time t. Guys, this is the initial pressure of reactant and this is the pressure of reactant after time t. So what is the pressure of reactant after time t? देखो, the pressure of reactant, this is the reactant. So pressure of reactant after time t is only P naught minus x. तो हमें यहाँ पे क्या करना होगा? इसके जगह लिखना होगा P naught minus x. तो हमारा इक्वेशन क्या बनेगा? T is equal to 2.303 upon k log of P naught upon P naught minus x to the base 10। फिर गैस मुझे P naught और x दोनों की वैल्यू पता है, ऊपर मैंने रिवर्स कैलकुलेट करके P naught और x दोनों निकाल दिया था, और यहाँ पे टाइम पता है 23 सेकेंड्स, मुझे k निकालना है, तो लेट्स क्रॉस मल्टीप्लाई। तो k इज इक्वल टू हो जाएगा 2.303 को 2.3 ले लेता हूँ, अपॉन टाइम को लिखेंगे 23 सेकेंड्स एंड दिस विल बिकम लॉग ऑफ 100 अपॉन P naught की वैल्यू 100 निकाली थी, अपॉन 100 माइनस 50 टू द बेस 10। तो गैस अपना फाइनल आंसर क्या आएगा? फाइनल आंसर आएगा k इज इक्वल टू 2.3 अपॉन 23 इज 0.1 एंड गैस 0.1 इंटू यहाँ 100 अपॉन 50 हो जाएगा विच इज 2, तो इंटू लॉग ऑफ 2 टू द बेस 10। गैस क्या होता है लॉग ऑफ 2 टू द बेस 10? इट इज अप्रोक्सीमेटली 0.3, तो 0.1 इंटू 0.3 which means the value of k will be 3 into 10 raised to minus 2 per second। guys integer type question था, the correct answer is 3। सबको guys clear है तो yes लिखो। अब देखो पहले क्वेश्चन के कंपैरिजन में आपको अभी इजी लगा होगा, पर guys अभी एक और करवाता हूं, उसके बाद एक्सट्रीमली इजी लगेगा। दिस इज द एंटायर पर्पस ऑफ दिस लेक्चर की जो टॉप 30% क्वेश्चंस होते हैं जेई मेंस में, जो एप्लीकेशन बेस्ड होते हैं, वो क्वेश्चंस भी हमें इजी लगना चालू हो, उसके लिए हमें ऐसे एक्स्ट्रा लेक्चर्स लेना जरूरी है। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं। देखो अभी आपको ये वाला बहुत इजी लगेगा बिकॉज अभी आपका ब्रेन डेवलप हो चुका है इस टाइप के कंसेप्ट में। यस रेहान, आज का 5th क्वेश्चन रीड करना। Integrated rate law equation for a first order gas phase reaction is given by A of gas gives 2B of gas, where Pi is initial pressure and Pt is total pressure at time t. तो गैस बस हमें ढूंढना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। आपको ये बहुत इजी लगेगा। रिएक्शन क्या दिया है? ए गैस गिव्स यू 2B गैस। ठीक है, तो फिर से गैस हम वही सेम टेक्निक यूज करेंगे। दिस इज द 5th क्वेश्चन ऑफ टुडे। सो ए गैस गिव्स अस 2B गैस, ऐसा दिया है। तो गैस इसका इनिशियल प्रेशर मैं लिखूंगा P नॉट, इसका इनिशियल प्रेशर 0। आफ्टर सम टाइम ए का प्रेशर हो जाएगा P नॉट माइनस एक्स। मैं सिर्फ P नॉट माइनस एक्स क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि यहाँ नंबर 1 है, तो इसीलिए मैंने P नॉट माइनस 1 टाइम्स एक्स उतना ही लिखा है। पर क्योंकि यहाँ नंबर 2 है तो इसका प्रेशर हो जाएगा 2x आफ्टर सम टाइम। क्योंकि गैस फिर से बोलता हूँ, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस। अब गैस यहाँ पे टोटल प्रेशर कितना हो जाएगा? इस बार इन दोनों टर्म्स को ऐड करेंगे, तो व्हाट विल बी द टोटल प्रेशर? द टोटल प्रेशर आफ्टर टाइम t विल बी P नॉट माइनस एक्स प्लस 2x। अब गैस इसको सॉल्व करेंगे तो टोटल प्रेशर आ जाएगा P नॉट प्लस एक्स। इसको बॉक्स बना देता हूँ। ये तीसरा ऐसा क्वेश्चन है जिसमें हमने सेम टेक्निक यूज किया है। और गैस यहाँ पे फिर x की वैल्यू क्या होगी? यहाँ पे डेफिनेटली x की वैल्यू हो जाएगी Pt माइनस P नॉट। ये मुझे काफी यूज होता है ना आगे जाके, क्योंकि देखो गैस अब इसके बाद मैं फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करूंगा बिकॉज सारे ऑप्शंस वैसे ही दिख रहे हैं, तो वो फर्स्ट ऑर्डर ही होगा। और उन्हें शायद क्वेश्चन में भी दिया रहेगा कि फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है। तो उस केस में गैस टी का फॉर्मूला क्या होता है या फिर रेट इक्वेशन क्या होता है? टी इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के लॉग ऑफ एक्स नॉट अपॉन एक्स टू द बेस 10 के जगह लिखेंगे P नॉट अपॉन P टू द बेस 10। गैस अभी मैं आपको थर्ड टाइम बता रहा हूं कि दिस इज नॉट द टोटल प्रेशर ऑफ द सिस्टम, दिस इज ओनली द प्रेशर ऑफ द रिएक्टेंट एट टाइम t एंड दिस इज द इनिशियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट। तो हाँ, इनिशियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट हम हमेशा ही P नॉट ले रहे हैं। व्हाट इज द प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर टाइम t? इट इज P नॉट माइनस एक्स। तो यहाँ आंसर आ जाएगा P नॉट अपॉन P नॉट माइनस एक्स। और गैस यहाँ पे k और t को क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो आपको मिल जाएगा k एज इक्वल टू 2.303 अपॉन t, और यहाँ आ जाएगा लॉग ऑफ P नॉट अपॉन P नॉट माइनस एक्स टू द बेस 10। अब बस हमें क्या करना है, वो x की जो वैल्यू है वो सब्स्टिट्यूट करनी है। क्या थी x की वैल्यू? गैस ऊपर लिखी थी मैंने,
टोटल प्रेशर वॉज पी नॉट प्लस एक्स, तो एक्स की वैल्यू आ गई पीटी माइनस पी नॉट। तो यारो यहाँ पे हमें एक्स के जगह बस लिखना है पीटी माइनस पी नॉट। तो हमारा के का इक्वेशन क्या बनेगा, के विल बिकम इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग ऑफ पी नॉट अपॉन पी नॉट माइनस एक्स के जगह हमें लिखना है पीटी माइनस पी नॉट, एंड दिस इज टू द बेस 10। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे आप नोटिस करना, यहाँ माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसीलिए आपको डिनोमिनेटर में 2p0 माइनस पीटी मिलेगा। फिर से देखो, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, तो p0 प्लस p0 2p0 हो जाएगा, एंड आगे माइनस पीटी। तो अपना फाइनल आंसर आएगा k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग ऑफ p0 अपॉन 2p0 माइनस पीटी टू द बेस 10। गैस ऐसा ऑप्शन रहना चाहिए, दिस इज द फाइनल आंसर। सबको गैस क्लियर है तो यस लिखना। अब ये क्वेश्चन आपको काफी आसान लगा होगा, बिकॉज यू हैव ऑलरेडी डन 2 क्वेश्चंस ऑफ दिस टाइप, ठीक है गाइस। लेकिन लकीली शायद हमारे पास एक और क्वेश्चन आगे आ जाएगा, सो लेट्स कीप मूविंग अहेड। ये हमने अभी 18 क्वेश्चन डिस्कस किया, हमने 26 और 28 क्वेश्चन भी डिस्कस कर लिया है। इसके बाद गाइस जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें डिस्कस करना है वो है क्वेश्चन नंबर 37। यस रेहान, प्लीज क्वेश्चन नंबर 37 रीड करना। Consider the two different first order reaction given below. A plus B gives C, reaction 1, and P gives Q, reaction 2. The ratio of the half-life of reaction 1 is to reaction 2 is 5 is to 2. If T1 and T2 represent the time taken to complete 2/3 and 4/5 of reaction 1 and reaction 2 respectively, then the value of ratio of T1 is to T2 is. गाइस देखो, ये भी एक एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, लेकिन जब मैं एक्सप्लेन करूंगा उसके बाद मैं उम्मीद करूंगा कि मैं आपको इजी करके दूं। गाइस इसमें ना उन्होंने हमें 2 रिएक्शंस दिए हैं और दोनों के हाफ लाइफ का वैल्यू दिया है। तो गाइस हम यहाँ पे ना क्वेश्चन नंबर 5 या 6 कर रहे हैं आज के लेक्चर का, आई थिंक 6 क्वेश्चन है। अब गाइस यहाँ पे है ना उन्होंने 2 रिएक्शंस के हाफ लाइफ का रेशियो दिया है। तो हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन 1 डिवाइडेड बाय हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन 2 इज एक्चुअली 5/2। अब गैस दोनों फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है ऐसा दिया है, तो हमें पता है गैस कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में हाफ लाइफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू के, बिकॉज गैस हमारा इक्वेशन क्या बनता है, हाफ लाइफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन के। सो गैस इफ दिस इज हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन 1 टू हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन 2, एंड इफ हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू के, तो हम यहाँ पे इसको रेसिप्रोकल करके लिख देंगे एज k2 अपॉन k1, क्योंकि हाफ लाइफ और k इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर ये हाफ लाइफ का रेशो है तो k का रेशो रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो इसका मतलब गाइस यहाँ पे इक्वेशन बनेगा k2 बाई k1 इज इक्वल टू 5/2। तो इसको है ना गाइस अभी हम लोग ध्यान में रखते हैं, k2 बाई k1 विल बिकम इक्वल टू 5/2। फिर से बोलता हूँ गाइस, यहाँ पे देखो क्वेश्चन में क्या दिया है। क्वेश्चन में बोला है कि कंसिडर 2 डिफरेंट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस, तो दोनों रिएक्शंस फर्स्ट ऑर्डर है, एंड हाफ लाइफ का रेशो दिया है 5:2। तो क्योंकि हाफ लाइफ का रेशो 5:2 है और हाफ लाइफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेट कांस्टेंट होता है फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो इसीलिए हम यहाँ पे इसका रेसिप्रोकल लिख देंगे। तो k2 बाई k1 इक्वल टू हो जाएगा 5/2। इसको हम अभी बाद में यूज कर लेंगे। अब गाइज उन्होंने क्या बोला है, फर्स्ट रिएक्शन इज कंप्लीट 2/3। गाइज यहाँ पे लिखता हूँ, फर्स्ट रिएक्शन इज कंप्लीट 2/3। गाइज अगर 2/3 कंप्लीट हुआ है तो रिमेनिंग कितना है वो देखना है, क्योंकि गाइस मैंने आपको बताया है कि जब भी आप इक्वेशन लिखते हो t इक्वल टू 2.303 अपॉन के लॉग ऑफ x नॉट अपॉन x टू द बेस 10, जब भी गाइस हम ऐसा इक्वेशन लिखते हैं, दिस इज द रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन। तो इसका मतलब गाइस अगर 2/3 कंप्लीट है, यहां लिख देता हूं कि 2/3 कंप्लीट है। अगर 2/3 कंप्लीट है तो 1/3 रिमेनिंग होगा, तो मतलब मेरे को इसको 1/3 लिखना होगा। तो गैस मेरा T1 का वैल्यू क्या आ जाएगा, मेरा T1 का वैल्यू आ जाएगा एज इक्वल टू 2.303 अपॉन K1 लॉग ऑफ x नॉट अपॉन, मैं यहां लिख दूंगा x नॉट बाई 3 टू द बेस 10। कैसे ये मैंने x के जगह x नॉट बाई 3 क्यों लिखा है, बिकॉज अगर 2/3 कंप्लीट है तो 1/3 रिमेनिंग है। कैसे यही है मेन पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन लेने का एक ही रीजन था कि आपको ये एप्लीकेशन समझ में आए। पहले तो गैस ये चीज तो काफी सिंपल है कि हाफ लाइफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू के फॉर फर्स्ट ऑर्डर, तो आप यहाँ पे रिवर्स लिख दो, तो k2 बाई k1 आ गया इक्वल टू 5/2। इसके बाद गैस ये मेन पार्ट ऑफ द क्वेश्चन है कि अगर फर्स्ट रिएक्शन 2/3 कंप्लीट है तो 1/3 रिमेनिंग है। तो इसका मतलब मेरे को यहाँ x के जगह लिखना होगा रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन विच इज 1/3 ऑफ ओरिजिनल। तो x के जगह हम लिखेंगे x नॉट बाई 3।
अब गैस यहाँ एक्स नॉट कैंसिल होगा, ये 3 ऊपर चला जाएगा, तो मुझे गैस T1 का वैल्यू मिल जाएगा इज इक्वल टू, T1 will become equal to 2.303 divided by K1 into log of 3 to the base 10। गैस इसको बॉक्स बना देता हूँ। हमें क्या निकालना है गैस? T1 अपॉन T2 निकालना है। अब सेकेंड रिएक्शन के लिए भी गैस सेम चीज करते हैं, बस फिर ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब गैस सेकेंड रिएक्शन में उन्होंने बोला है दैट इट इज 4/5 कंप्लीट। वापस गैस नोटिस करना कितना कंप्लीट है, ये वो लोग मोस्टली एग्जाम में देते हैं ताकि बच्चे सिली मिस्टेक करें, ताकि बच्चे एक्स के जगह 4/5 एक्स नॉट लिख दें। गलत हो जाएगा इस, अगर 4/5 कंप्लीट है तो मतलब 1/5 रिमेनिंग है, तो T2 का वैल्यू पता है क्या होगा? 2.303 अपॉन K2 लॉग ऑफ एक्स नॉट अपॉन एक्स नॉट बाय 5 लिखेंगे, लॉग ऑफ एक्स नॉट अपॉन एक्स नॉट बाय 5 टू द बेस 10। कैसे मैंने एक्स नॉट बाय 5 क्यों लिखा है? बिकॉज अगर 4/5 कंप्लीट है तो 1/5 रिमेनिंग है, और यहाँ रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन लिखना होता है। तो एक्स नॉट कैंसिल हुआ, फिर ये 5 ऊपर चला जाएगा, तो मेरे को T2 का वैल्यू गाइज मिल जाएगा एज इक्वल टू 2.303 अपॉन K2 इंटू लॉग ऑफ 5 टू द बेस 10। गाइज ये T2 की वैल्यू आ गई। अब बस गाइज आपको दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करना है। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन 2.303 अपॉन K1 log 3, and this is the second equation 2.303 upon K2 log 5 to the base 10। हमें क्या निकालना है गाइस? T1 upon T2 निकालना है। तो what will be the value of T1 upon T2? जब आप डिवाइड करोगे तो 2.303 कैंसिल होगा, एंड क्योंकि K डिनोमिनेटर में था दोनों इक्वेशन के, तो यहाँ रिवर्स हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा K2 by K1 इंटू यहाँ बचेगा log of 3 to the base 10 अपॉन log of 5 to the base 10। गैस इसकी वैल्यू हम पहले ही निकाल चुके थे, इसकी वैल्यू आई थिंक थी 5/2, तो हो जाएगा 5/2 इंटू लॉग 3 की वैल्यू गैस 0.477 एंड लॉग ऑफ 5 की वैल्यू 0.69 या फिर 0.70 होती है। चेक करते हैं गैस उन्होंने वैल्यू दिया है क्या। तो लॉग ऑफ 3 का वैल्यू है 0.477 एंड लॉग ऑफ 5 का वैल्यू है यस 0.699। ओके, सो दिस इज द फाइनल आंसर। सो गैस इसमें बस कैलकुलेशन करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। गैस आज का 6 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, आपको क्लियर है तो यस लिखो। लास्ट क्वेश्चन करते हैं, लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे एंड विल क्लोज। थैंक यू गैस, आप लेक्चर के लिए खुद से आए, दिस रियली मीन्स अ लॉट टू मी। हम आज का अटेंडेंस कुछ पोस्ट नहीं करेंगे, आप खुद के हैप्पीनेस से लेक्चर के, दैट इज अमेजिंग गाइस। ओके, चलो आज का लास्ट क्वेश्चन, यस क्वेश्चन 38 रीड करना रेहान। Consider the following single-step reaction in gas phase at constant temperature. 2A plus B gives C. The initial rate of reaction is recorded as R1 when the reaction starts with 1.5 atmosphere pressure of A and 0.7 atmosphere pressure of B. After some time, the rate R2 is recorded when the pressure of C becomes 0.5 atmosphere. The ratio R1 is to R2 is. गैस बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, और आपको बहुत ही सिंपल लगेगा वंस आई एक्सप्लेन इट टू यू। गैस कभी भी प्रेशर के क्वेश्चंस को आप आज के बाद अटेम्प्ट करना, क्योंकि आज हमने 3 क्वेश्चन कर लिए थे प्रेशर के, और ये 4th क्वेश्चन है, ओवरऑल 7th क्वेश्चन ऑफ टुडे। गैस केमिकल रिएक्शन क्या दिया है पहले देख लेते हैं। सो द रिएक्शन हैज बीन गिवन एज 2A plus B गिव्स यू C। और गैस उन्होंने A और B दोनों का इनिशियल प्रेशर दिया है, तो 2A plus B गिव्स यू C। उन्होंने A का इनिशियल प्रेशर दिया है 1.5 और B का इनिशियल प्रेशर है 0.7। गैस C का इनिशियल प्रेशर 0 होगा बिकॉज अभी तक रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है। अब गैस थोड़े टाइम के बाद A का प्रेशर हो जाएगा 1.5 माइनस 2x, B का प्रेशर हो जाएगा 0.7 माइनस x, और C का प्रेशर हो जाएगा ओनली x। अब गैस उन्होंने ये हमें दिया है कि आफ्टर सम टाइम C का प्रेशर हो जाता है 0.5। इसका मतलब गैस ये x का जो वैल्यू है ये 0.5 ये क्वेश्चन में दिया है। गैस आप यहाँ पे क्वेश्चन रीड करना कि इनिशियल प्रेशर ऑफ A इज 1.5, यहाँ पे देखो क्या लिखा है 1.5 एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑफ A एंड 0.7 एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑफ B, ये दिया है इनिशियली। आफ्टर सम टाइम द प्रेशर ऑफ C बिकम 0.5। समझ गए गाइस? तो प्रेशर ऑफ C आफ्टर सम टाइम है 0.5। इसका मतलब गाइस ये जो x है इसका वैल्यू 0.5 दिया है। तो यहाँ पे गाइस मैं क्या करूंगा, यहाँ पे RHS में सिर्फ यहाँ लिख दूंगा दिस इज इक्वल टू 0.5, फिर यहाँ हो जाएगा 0.7 माइनस 0.5, ये 0.2 हो जाएगा, एंड गाइस यहाँ पे 1.5 माइनस 2 टाइम्स 0.5, यहाँ 0.5 बचेगा। तो गाइस जो भी मैंने रेड कलर से लिखा है वो है आपका प्रेशर ऑफ ऑल द इंडिविजुअल गैसेस आफ्टर टाइम t। अब बस उन्होंने क्या बोला है, फाइंड द रेशियो ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन
initial to final. So guys, what will be initial rate of reaction R1? Initial rate of reaction R1 will become K times pressure of A का square into pressure of B raised to 1. अच्छा, ये कैसे लिखा मैंने guys? यहाँ पे नंबर क्या है 2 और यहाँ नंबर क्या है 1. तो guys, हमने तो सीखा है कि ऑर्डर ऑफ केमिकल रिएक्शन कैन बी फाउंड आउट एक्सपेरिमेंटली. लेकिन guys, मैंने आपको ये बताया है कि अगर एलिमेंट्री रिएक्शन रहे तो आप नंबर्स देख के ही बता सकते हो कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा. गाइस, उन्होंने क्या बोला है? दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस इन सिंगल स्टेप. तो सिंगल स्टेप का मतलब क्या है? ये एलिमेंट्री रिएक्शन है. गाइस, कितना अच्छा क्वेश्चन है. सिंगल स्टेप आपको दिखाई दे मतलब ये एलिमेंट्री रिएक्शन है. तो ये जो नंबर्स है ए और बी के साथ यही पावर हो जाएंगे. तो व्हाट विल बी रेट ऑफ रिएक्शन? इट विल बिकम के टाइम्स प्रेशर ऑफ ए का स्क्वायर, ये ए का ऑर्डर हो गया, एंड प्रेशर ऑफ बी रेस टू 1, ये बी का ऑर्डर हो गया. बिकॉज यहाँ पे 2 और 1 क्यों आया? बिकॉज यहाँ पे नंबर्स आपको 2 और 1 दिखाई दे रहे हैं. तो एलिमेंट्री रिएक्शन यानी सिंगल स्टेप रिएक्शन, इसमें आप ऑर्डर डायरेक्टली लिख सकते हो. तो गैस क्या होगा R1 का वैल्यू? R1 का वैल्यू हो जाएगा K टाइम्स, कितना है ए का प्रेशर पहले 1.5, तो मैं यहाँ लिखूंगा 1.5 का स्क्वायर, तो K इंटू 1.5 का स्क्वायर. और बी का प्रेशर कितना है इनिशियली? 0.7, तो 1.5 का स्क्वायर इंटू 0.7. और R2 क्या हो जाएगा? R2 हो जाएगा K इंटू, फिर गैस यहाँ पे बस वही ए का प्रेशर लेना है. तो कितना है ए का प्रेशर आफ्टर टाइम टी? 0.5. तो हम इस बार लिखेंगे K इंटू 0.5 का स्क्वायर. और गैस बी का प्रेशर कितना है इस बार? 0.2, तो इंटू 0.2. अब बस गैस हमें रेशो लेना है. सो व्हेन वी डिवाइड हमें आंसर मिलेगा R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू 1.5 का स्क्वायर अपॉन 0.5 का स्क्वायर इंटू 0.7 अपॉन 0.2. गैस जब आप डिवाइड करोगे तो k कैंसिल हो जाएगा. एंड नाउ गैस व्हाट विल बी द फाइनल आंसर? 1.5 अपॉन 0.5 इज 3, 3 का स्क्वायर 9, एंड 0.7 अपॉन 0.2 इज 7/2. तो 9 7 जा 63, 63/2. द आंसर इज 31.5. और गैस उन्होंने 10⁻⁻1 में बोला था, तो आंसर है 315 इंटू 10⁻⁻1. इंटीजर टाइप क्वेश्चन था, तो आंसर इज 315. गैस एक बार समरी देता हूँ, फिर हम बस लेक्चर क्लोज कर रहे हैं. गैस दिस वाज द रिएक्शन गिवन बाय देम. इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस क्वेश्चन वाज कि सिंगल स्टेप रिएक्शन है, मतलब ये एलिमेंट्री रिएक्शन है. मतलब ये जो नंबर्स हैं 2 and 1, दिस विल बिकम द ऑर्डर ऑफ द रिस्पेक्टिव रिएक्टेंट इन द रेट इक्वेशन. फिर गैस इनिशियली इसका प्रेशर दिया है 1.5 और बी का प्रेशर दिया है 0.7 और सी का इनिशियली प्रेशर 0. फिर हमने गैस ऑलरेडी सीख लिया, आज के लेक्चर में प्रैक्टिस कर लिया है कि आफ्टर टाइम टी प्रेशर कैसे लिखते हैं. आफ्टर टाइम टी ए का प्रेशर हो जाएगा 1.5 माइनस 2x. गैस मैं माइनस 2x कर रहा हूँ बिकॉज यहाँ नंबर 2 है. फिर गैस बी का प्रेशर हो जाएगा 0.7 माइनस x, एंड गैस सी का प्रेशर हो जाएगा ओनली x. अब उन्होंने बोला था कि सी का प्रेशर 0.5 है आफ्टर टाइम टी, मतलब उन्होंने इनडायरेक्टली मेरे को x का वैल्यू दिया है, तो x का वैल्यू हो गया 0.5. तो यहाँ पे 0.7 माइनस 0.5 हो गया 0.2, एंड यहाँ पे 1.5 माइनस 2 टाइम्स 0.5, ये हो जाएगा सिर्फ 0.5. अब गैस मेरे को ए और बी का प्रेशर मिल गया आफ्टर टाइम टी, और ए और बी का प्रेशर इनिशियली भी मेरे को पता है. तो बस रेट इक्वेशन लिखूंगा K टाइम्स प्रेशर ऑफ ए का स्क्वायर इंटू प्रेशर ऑफ बी रेज टू 1. फिर से बोलता हूँ, ये नंबर्स मैंने डायरेक्टली लिख दिए बिकॉज दिस वाज अ एलिमेंट्री रिएक्शन यानी सिंगल स्टेप रिएक्शन. बस फिर गैस दो इक्वेशन लिख दो. या आपने इनिशियल प्रेशर सब्स्टिट्यूट किया है दोनों का, और ये आपने आफ्टर टाइम टी सब्स्टिट्यूट किया है प्रेशर दोनों का. बस ये दोनों इक्वेशन डिवाइड कर दो, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा. गाइस रियली हैड अ लॉट ऑफ फन टुडे. ये सारे बहुत अच्छे वाले क्वेश्चंस थे, सारे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन थे. विल हैव अ लेक्चर टुमारो एज वेल. आप सबको क्लियर है तो यस लिख दो. विल क्लोज द लेक्चर. फर्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज क्वेश्चन 22. ये क्वेश्चन मेरे लिए प्लीज रीड कर लेना पार्थ. Yes, sir. The molecule A changes into its isomeric from B by following a first order kinetics at a temperature of 1000 Kelvin. If the energy barrier with respect to reactant energy for such isomeric transformation is 191.48 kilojoule per mole and the frequency factor is 10 raised to 20, the time required for 50% molecules of A to become B is picoseconds nearest integer. यस गाइस, देखो ये वाला क्वेश्चन जो है वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का है, एंड इसमें हम अर्हेनियस इक्वेशन यूज करेंगे. तो गैस पहले हमें k का वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगा, उसके बाद हम t हाफ का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं. सो टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k वी विल यूज अर्हेनियस इक्वेशन a इंटू ई रेस टू माइनस ई ए बाय आर टी.
अब गैस इसमें ए होता है फ्रीक्वेंसी फैक्टर एंड इसके अंदर और दो कंपोनेंट्स होते हैं, कोलिजन फ्रीक्वेंसी एंड प्रोबेबिलिटी फैक्टर, वो हम थ्योरी के लेक्चर में कर चुके हैं। अब गैस इस क्वेश्चन में उन्होंने ये फ्रीक्वेंसी फैक्टर ए जो है इसका डायरेक्टली वैल्यू दिया है 10⁻20। अब हमें बस क्या करना है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके ये e⁻ कैलकुलेट करना है। तो गैस k विल बिकम इक्वल टू 10⁻20 इंटू e⁻, अब गैस यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी कितना दिया देख लेते हैं। एक्टिवेशन एनर्जी इज 191.48 किलो जूल पर मोल। सो दिस कैन बी रिटन एज 191.48 इंटू 1000, क्योंकि हम उसको जूल पर मोल में लिख देंगे, divided by RT. So R is 8.314 and temperature is 1000 Kelvin. अब गैस यहाँ पे 1000 कैंसिल हो जाएगा एंड गैस आप यहाँ कैलकुलेट करके देखोगे तो 191.48 जब डिवाइड होगा 8.314 से तो इट विल बिकम 23.03। तो K विल बिकम इक्वल टू 10⁻20 इंटू e⁻23.03। अब स्टूडेंट्स ये जो e⁻23.03 है इसको सॉल्व करना आसान है। गैस हमें पता है दैट log ऑफ 10 टू द बेस e जो रहता है इट इज इक्वल टू 2.303। ये log ऑफ 10 टू द बेस e की वैल्यू है। अब अगर हम बेस को राइट साइड में लिखेंगे तो 2.303 विल बिकम पावर। तो हमारा इक्वेशन बन जाएगा 10 इज इक्वल टू e⁻2.303। अब गैस हम क्या करेंगे, दोनों तरफ पावर में 10 लिख देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 10⁻10 इज इक्वल टू e⁻23.03। अब स्टूडेंट्स फिर से आप पावर में दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको इवेंचुअली आंसर मिलेगा e⁻23.03 इज इक्वल टू 10⁻10। तो गैस ये जो हमारा फैक्टर था e⁻ इसका जो वैल्यू है वो 10⁻10 आ गया। तो ओवरऑल आंसर आएगा 10⁻20 इंटू 10⁻10। सो देयरफॉर द वैल्यू ऑफ k विल बिकम 10⁻20 इंटू 10⁻10। सो वैल्यू ऑफ k विल बिकम 10⁻10। अब बस एक बार हमें k मिल गया तो ये फर्स्ट ऑर्डर केमिकल रिएक्शन है, ऐसा क्वेश्चन में दिया है। सो फॉर फर्स्ट ऑर्डर हाफ लाइफ इज गिवन बाय 0.693 डिवाइडेड बाय k। अब गैस यहाँ पे फाइनल आंसर आ जाएगा 0.693 डिवाइडेड बाय 10⁻10 एंड इसको फिर हम अगर पिको सेकेंड्स में लिखेंगे तो पिको सेकेंड्स होता है 10⁻12। तो उसके लिए गैस हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 100 कर देंगे। तो t हाफ विल बिकम इक्वल टू 69.3 इंटू 10⁻12 सेकेंड्स। सो द फाइनल आंसर विल बी 69.3 पिको सेकेंड्स। ओके, सो ये गैस हमारा आंसर है। इसको राउंड ऑफ करना है इंटीजर में तो आंसर इज 69 पिको सेकेंड्स। गैस इसी के साथ हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। ये क्वेश्चन लेने के गैस 2 रीजंस थे। पहले तो आपको ये अरहेनियस इक्वेशन का प्रॉपर एप्लीकेशन समझ में आ जाए, और दूसरा गैस जब आप कैलकुलेशन कर रहे हो एग्जाम में अगर आपको एक नोन वैल्यू दिख जाए, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे 191.48 डिवाइडेड बाय 8.314 ये 23.03 आ गया, तो फिर आपको पता है कि log ऑफ 10 टू द बेस e जो है वो 2.303 होता है। आप बेस को राइट साइड में लिख दो तो दिस विल बिकम पावर, और फिर आप दोनों तरफ पावर में -10 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको फिर e⁻23.03 मिल जाएगा एज 10⁻10। एक और कंसेप्ट गाइस, ये जो a होता है इसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी फैक्टर विच इज एक्चुअली इक्वल टू z इंटू p। ये बस कंसेप्ट बेटर करने के लिए बता रहा हूँ। इसमें z होता है कोलिजन फ्रीक्वेंसी विच इज नंबर ऑफ कोलिजन्स पर सेकेंड पर यूनिट वॉल्यूम, एंड p इज प्रोबेबिलिटी और स्टेरिक फैक्टर, वो हमें बताता है वेदर द कोलिजन इज इफेक्टिव और नॉट इफेक्टिव। एंड गैस इसके अलावा फिर आपको फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का इक्वेशन यूज करना है कि हाफ लाइफ इक्वल टू 0.693 अपॉन के। फिर इससे गैस आपको हाफ लाइफ का वैल्यू मिल जाएगा 69 पिको सेकेंड्स। गैस आज का पहला क्वेश्चन आप सबको समझ में आ गया है तो प्लीज चैट बॉक्स पे यस लिख दो। आज का सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं विच इज ओवरऑल क्वेश्चन नंबर 59 ऑफ दिस चैप्टर। ओके, तो गैस पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब जो सेकंड क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे वो फिर से एक प्रेशर का क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। सो गैस द सेकंड क्वेश्चन ऑफ टुडे that we need to solve is question number 11. Yes. तो पार्थ प्लीज ये क्वेश्चन नंबर 11 रीड कर लेना। Reaction A gives 2B plus C is first order reaction. It was started with pure A.
और नीचे फिर एक टेबल दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज इनकरेक्ट, और 4 ऑप्शन दिए। यस, ओके। तो गैस देखो, पहला ऑप्शन जो है, आई थिंक इट इज इनिशियल प्रेशर ऑफ ए इज 80 mm ऑफ Hg। तो हमें चेक करना है कि कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट है। तो हम इस टेबल को यूज करेंगे और पहले केमिकल रिएक्शन लिख लेते हैं। सो केमिकल रिएक्शन इज ए गिव्स यू 2B + C। अब गैस देखो, कल हमने प्रेशर के क्वेश्चंस किए थे, तो आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि प्रेशर के क्वेश्चंस में एप्लीकेशन कैसे करते हैं। सो गैस हम क्या करेंगे, इनिशियल प्रेशर ऑफ ए को P0 लिख देंगे, एंड इनिशियली बी और सी का प्रेशर 0, बिकॉज अभी तक रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है। आफ्टर सम टाइम ए का प्रेशर हो जाएगा P0 - X, फिर गैस बी का जो प्रेशर है वो हो जाएगा 2X, एंड सी का प्रेशर हो जाएगा X। गैस इसका रीजन क्या है, प्रेशर इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस। इसीलिए गैस अगर इसके X मोल्स रिड्यूस हो गए तो इसका प्रेशर भी X टाइम्स रिड्यूस हो जाएगा। इसके अगर 2X मोल्स फॉर्म हो गए तो इसका प्रेशर 2X टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा, एंड सिमिलरली इसका अगर X मोल फॉर्म हो रहा है तो उसका प्रेशर X से इंक्रीज हो जाएगा। अब गैस जब हम लोग ये टाइम टी पे इंडिविजुअल प्रेशर लिखते हैं, तो इसके बाद हम इन तीनों प्रेशर को ऐड करते हैं, इससे हमें टोटल प्रेशर मिल जाएगा। सो गैस टोटल प्रेशर एट टाइम टी विल बी P0 - X + 2X + X। अब गैस -X और +X कैंसिल हुआ, तो आपको टोटल प्रेशर एट टाइम टी मिल जाएगा P0 + 2X। अब गैस यहाँ पे टेबल को देख के एनालाइज करते हैं। सो लेट्स सी व्हाट हैज बीन गिवन इन द टेबल। तो गैस टेबल में दिया है दैट व्हेन टाइम रीचेस इंफिनिटी द प्रेशर ऑफ द एंटायर सिस्टम विल बिकम 240 mm ऑफ Hg। तो गैस मैंने कल भी आपको एक इंफिनिटी का क्वेश्चन करवाया था, आज वापस से करवा रहा हूँ कि जब टाइम इंफिनिटी हो जाएगा तो ये रिएक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाता है। देखो गैस, रिएक्शन कभी भी पूरा कंप्लीट नहीं होता, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में हमेशा कॉन्सेंट्रेशन हाफ होता रहता है आफ्टर एवरी हाफ लाइफ, और वो कभी भी पूरा गायब नहीं होता। लेकिन अज्यूम करते हैं कि ये ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगा, यानी कि इसका जो कॉन्सेंट्रेशन या इसका जो प्रेशर है वो ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगा व्हेन टाइम टेंड्स टू इंफिनिटी। सो जब टाइम इंफिनिटी हो जाएगा तब आपका जो रिएक्टेंट है वो ऑलमोस्ट खत्म हो जाना चाहिए, यानी गैस उसका जो इंडिविजुअल प्रेशर है वो जीरो हो जाना चाहिए, विच मीन्स P0 - X शुड बिकम इक्वल टू जीरो, विच मीन्स X हो जाएगा इक्वल टू P0। तो गैस टोटल प्रेशर कितना दिया है इंफिनिटी पे, टोटल प्रेशर एट इंफिनिटी हैज बीन गिवन एज 240 mm ऑफ Hg। तो हम इसके जगह 240 लिख देंगे। सो द इक्वेशन विल बिकम 240 इज इक्वल टू P0 + 2 टाइम्स X। और गैस मैंने अभी एक्सप्लेन किया कि जब टाइम इंफिनिटी पे पहुंचेगा तो ये रिएक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा, विच मीन्स दैट ए का प्रेशर ऑलमोस्ट जीरो हो गया, विच मीन्स दैट X विल बिकम ऑलमोस्ट इक्वल टू P0। तो इसका मतलब यहाँ पे जो 2X है वहां पे हम लिख देंगे 2 टाइम्स P0। अब गैस इससे फिर मेरे को सॉल्व करके इक्वेशन मिल जाएगा 3P0 इक्वल टू 240। सो गैस द वैल्यू ऑफ P0 विल कम आउट एज 80 mm ऑफ Hg। इसका मतलब गैस जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट स्टेटमेंट है। उन्होंने क्या बोला है, फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो ऑप्शन ए में क्या लिखा है, इनिशियल प्रेशर ऑफ ए इज 80 mm ऑफ Hg। गाइस व्हाट वाज इनिशियल प्रेशर ऑफ ए, इनिशियल प्रेशर ऑफ ए वाज P0, एंड P0 का वैल्यू आ गया 80। अब गैस ऑप्शन बी एनालाइज करते हैं। सो गैस ऑप्शन बी में उन्होंने बोला है दैट रिएक्शन नेवर गोज टू कंप्लीशन। गाइस ये मैंने अभी जस्ट आपको एक्सप्लेन किया कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कभी भी कंप्लीट नहीं होता। हाँ, ये बात सच है कि जब टाइम इंफिनिटी को टेंड करेगा तो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा, पर परफेक्टली कंप्लीट कभी भी नहीं होता, बिकॉज इसमें हाफ लाइफ रिमेन्स कांस्टेंट। तो कॉन्सेंट्रेशन हाफ होता रहता है आफ्टर एवरी हाफ लाइफ, और वो जीरो कभी नहीं हो पाता। इसका मतलब द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नेवर गोज टू कंप्लीशन, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है, तो स्टेटमेंट ए वाज आल्सो करेक्ट, स्टेटमेंट बी इज आल्सो करेक्ट। अब गैस स्टेटमेंट डी एनालाइज करते हैं, बिकॉज स्टेटमेंट डी एनालाइज करने के बाद ही हम स्टेटमेंट सी को सॉल्व कर पाएंगे। स्टेटमेंट डी में दिया है पार्शियल प्रेशर ऑफ ए आफ्टर 10 मिनट्स इज 40 mm ऑफ Hg। और गैस ऊपर उन्होंने 10 मिनट्स के बाद टोटल प्रेशर दिया है 160। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि टोटल प्रेशर इज 160 व्हेन टाइम इज 10 मिनट्स। तो गैस जब टाइम 10 मिनट्स होगा तब टोटल प्रेशर ऑफ सिस्टम इज 160। तो फिर से हम यही इक्वेशन यूज करेंगे, Pt इक्वल टू क्या है, P0 + 2X। तो इसके जगह हम 160 लिख देंगे, इसकी वैल्यू गैस 80 है और X की वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो जब टाइम 10 मिनट्स होगा
तो टोटल प्रेशर की जगह हम 160 लिख देंगे. दिस इज इक्वल टू पी नॉट प्लस 2x. तो पी नॉट की वैल्यू 80 है, तो 80 प्लस 2x. अब इसको सॉल्व करके गैस हमें x मिल जाएगा. सो x विल कम आउट एज 40. अब गैस एक बार आपको x मिल गया तो व्हाट विल बी पार्शियल प्रेशर ऑफ A? तो guess what is the pressure of A after any time? Pressure of A after any amount of time is given by P naught minus X. तो इसका मतलब guys pressure of A at this time will become P naught minus X. तो इस टाइम पे आपका जो X है वो 40 है और P naught तो 80 था, तो 80 minus 40, तो आंसर इज 40. तो guys the partial pressure of A after 10 minutes सच में वो 40 है. इसका मतलब guys जो स्टेटमेंट डी है ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है. तो उन्होंने बोला था फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, तो वो पक्का स्टेटमेंट सी होगा, पर वो भी मैं सॉल्व करके देता हूँ. क्या स्टेटमेंट सी में बोला है रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन इज 1.693 पर मिनट. तो यार हाउ टू फाइंड रेट कांस्टेंट? यार ये तो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो कर रहा है. तो फिर मैं ऑप्शन सी को समझने के लिए ये फर्स्ट ऑर्डर का रेट इक्वेशन लिख दूंगा. T इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के लॉग ऑफ, हम x नॉट अपॉन एक्स नहीं लिखेंगे स्टूडेंट्स, हम x नॉट अपॉन एक्स के जगह लिख देंगे p नॉट अपॉन p. सो आई विल राइट p नॉट अपॉन p टू द बेस 10. जैसे मैंने आपको कल भी बताया था कि इसमें p नॉट होता है इनिशियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट एंड दिस इज द प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर टाइम t. तो गैस यहाँ पे हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे. टाइम की जगह हम 10 मिनट्स लिख देते हैं. तो 10 इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के. गैस मैं टाइम की जगह 10 मिनट्स क्यों लिख रहा हूँ? बिकॉज 10 मिनट्स के बाद जो प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट था वो मुझे पता है, वो मैंने ऊपर निकाला है. देखो आफ्टर 10 मिनट्स द पार्शियल प्रेशर ऑफ ए वाज इक्वल टू 40. तो मुझे पता है कि ये P की वैल्यू 40 हो जाएगी व्हेन टाइम इज 10 मिनट्स. और गैस P नॉट कितना है? P नॉट की वैल्यू है 80. तो दिस विल बिकम 2.303 अपॉन के लॉग ऑफ 80 अपॉन 40 टू द बेस 10. गैस देखो यहाँ पे हमेशा आपको प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट लेना है आफ्टर टाइम t. So what is the pressure of reactant after time t? The pressure of reactant after time t is P naught minus x. और वो 10 मिनट्स पे हमने x निकाल लिया था, तो इसीलिए वो 80 minus 40 40 हो गया था. तो यहाँ पे प्रेशर ऑफ द रिएक्टेंट आफ्टर टाइम t यानी कि ये वैल्यू वाज 40 एंड इनिशियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट वाज 80. तो गैस अभी इसको सॉल्व करना आसान है. अब यहाँ पे log of 2 टू द बेस 10 हो जाएगा. तो मेरा फाइनल इक्वेशन बनेगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके k इज इक्वल टू 2.303 divided by 10 into log of 2 to the base 10. अब guess log of 2 to the base 10 is approximately 0.3. 2.303 into 0.3 is approximately 0.693. तो मेरा आंसर आ जाएगा 0.693 upon 10. And now guys, the final answer of K will come out as 0.0693 per minute. तो guys, उन्होंने जो ऑप्शन दिया है वो गलत है. दिस इज द करेक्ट आंसर. गाइस बहुत अच्छे से डिटेल में मैंने पूरा क्वेश्चन एक्सप्लेन करा. अगर आपको समझ में आ गया तो यस लिख दो. कल हमने ऐसे 4 क्वेश्चंस करे थे. आज हमारा कॉन्फिडेंस और बढ़ा रहेगा कि कैसे अप्रोच करना होता है प्रेशर के क्वेश्चंस को. ओके, तो गाइस आज का थर्ड क्वेश्चन करते हैं. इसमें गाइस आपको भी एक न्यू कंसेप्ट सीखने को मिलेगा विच इज जस्ट एन एक्सटेंशन ऑफ व्हाट वी ऑलरेडी नो, पर आपको मजा आएगा. लेट्स लुक एट क्वेश्चन नंबर 12. पार्थ प्लीज ये क्वेश्चन रीड करना. For a given reaction, R gives P, comma T, T half is related to A naught as given in table. और ऊपर एक वो टेबल दिया है. यस, Which of the following is true पूछा है. yes, which of the following is true? What is the first option, Parth? The order of the reaction is half. ओके, तो गैस देखो ये टेबल देख के हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे निकाले. तो गैस देखो हम लोग को हाफ लाइफ का फॉर्मूला ऑलरेडी पता है फॉर जीरो ऑर्डर एज वेल एज फर्स्ट ऑर्डर. तो उससे हम लोग एक बहुत अच्छा कंसेप्ट समराइज कर सकते हैं. सो दिस इज द थर्ड क्वेश्चन ऑफ टुडे विच इज ओवरऑल आई थिंक क्वेश्चन नंबर 60 ऑफ दिस चैप्टर. तो यार देखो जीरो ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ होता है x नॉट अपॉन 2k. दिस इज फॉर जीरो ऑर्डर. ओके, एंड गाइस फर्स्ट ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ होता है 0.693 अपॉन के. तो दिस इज फॉर फर्स्ट ऑर्डर. तो गाइस आप यहाँ नोटिस कर सकते हो कि जीरो ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ इज प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन एंड फॉर फर्स्ट ऑर्डर हाफ लाइफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन. तो गाइस आप ओवरऑल एनालॉजी निकाल सकते हो और समराइज कर सकते हो दैट हाफ लाइफ इज प्रोपोर्शनल टू x नॉट रेज टू 1 माइनस n, where n is the order of the reaction. कैसे इसको मैथमेटिकली प्रूव भी किया जा सकता है बाय इंटीग्रेशन.
अभी के लिए हम क्या करते हैं, अभी के लिए हम लोग ये एनालॉजी समझते हैं। अभी जब इस चैप्टर का एडवांस लेक्चर होगा तो उसमें मैं आपको इसका प्रूफ दिखा दूंगा, जो कि बहुत सिंपल प्रूफ है, इंटीग्रेशन से आ जाता है। तो गैस अभी के लिए आपको क्या समझना है कि फॉर जीरो ऑर्डर हाफ लाइफ इज प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन रेज टू 1, एंड फॉर फर्स्ट ऑर्डर हाफ लाइफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स नॉट। तो गैस अगर जनरली कोई भी ऑर्डर रिएक्शन रहे, सो फॉर एन ऑर्डर रिएक्शन हाफ लाइफ विल बी प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन रेज टू 1 माइनस एन। गैस ये आपको एक एक्स्ट्रा कंसेप्ट सीखने को मिला। अब इसको आप अच्छे से ध्यान में रखना, बिकॉज इसके ऊपर एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। जैसे देखो ये क्वेश्चन भी एक एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है कि उन लोगों ने आपको टेबल दिया है और उन लोगों ने आपको एक्स नॉट या फिर ए नॉट की वैल्यूज दी है और हाफ लाइफ की वैल्यू दी है। सो गैस जब ए नॉट की वैल्यू है 0.1 तब हाफ लाइफ की वैल्यू है 200, और जब ए नॉट की वैल्यू 1/4 हो गई यानी कि 0.025 तब हाफ लाइफ की वैल्यू हाफ हो गई विच इज 100। तो हम लोग है ना यहाँ पे क्या समझेंगे कि हाफ लाइफ इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन रेज टू 1 माइनस एन। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि देयरफॉर हाफ लाइफ इन द फर्स्ट केस डिवाइडेड बाय हाफ लाइफ इन द सेकंड केस इज इक्वल टू इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फर्स्ट केस डिवाइडेड बाय इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सेकंड केस होल रेज टू गैस क्या रहेगा 1 माइनस एन। अब मैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाल सकता हूं। तो गैस इनिशियल हाफ लाइफ दिया है 200 अपॉन बाद में हाफ लाइफ दिया है 100 एंड इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन फर्स्ट केस में दिया है 0.1 एंड इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन सेकंड केस में दिया है 0.025। ओके, अब स्टूडेंट्स आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे पावर है 1 माइनस एन। ये आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। तो लेफ्ट साइड में आ जाएगा 2 रेज टू 1 एंड राइट साइड में 0.1 अपॉन 0.025 is 4. So basically this will become 4 raised to 1 minus n. अब guys आप यहाँ पे 2 raised to 1 जो है उसको 4 raised to half लिख सकते हो, क्योंकि अंडर रूट ऑफ 4 2 होता है। तो 4 raised to half is equal to 4 raised to 1 minus n. अब guys क्योंकि बेस इक्वल है तो आप पावर इक्वल कर दो, तो हाफ इज इक्वल टू 1 minus n। सॉल्व करके guys n इज इक्वल टू आ जाएगा हाफ। तो guys दिस इज द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। बहुत ही अच्छा कंसेप्ट आपने यहाँ पे सीखा कि half life is proportional to initial concentration raised to 1 minus n where n is the order of the reaction। और गैस इसका प्रूफ मैं आपको दिखा दूंगा एडवांस लेक्चर में। आप सबको यहां तक क्लियर है तो यस लिखना। इसका मतलब गैस ऑप्शन ए करेक्ट है। ऑप्शन ए में उन्होंने क्या बोला है कि हाफ लाइफ, नहीं, ऑप्शन ए में बोला है द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज हाफ। तो गैस ऑप्शन ए करेक्ट है। उन्होंने बोला विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, तो मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन है, तो ऑप्शन ए तो करेक्ट है। ऑप्शन बी देखते हैं। पार्थ प्लीज ऑप्शन बी रीड करना। If A naught is 1 molar, then T half is 200 root 10 minutes. ओके, थैंक यू। कैसे अभी वो क्या बोल रहे हैं, अगर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर होता तो हाफ लाइफ कितना होता। तो हमने देख लिया गैस कि ऑर्डर कितना है, द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज हाफ। तो अब है ना गैस हम लोग सेकंड ऑप्शन को सॉल्व करने के लिए या फिर ऑप्शन बी को सॉल्व करने के लिए वापस सेम कंसेप्ट यूज करेंगे कि हाफ लाइफ इन दिस न्यू केस, लेट्स कॉल दिस केस 3, डिवाइडेड बाय हाफ लाइफ इन द फर्स्ट केस इज इक्वल टू इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन इन दिस थर्ड केस डिवाइडेड बाय इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन इन द ओरिजिनल केस रेज टू हम क्या बोलेंगे 1 माइनस एन। सेम कंसेप्ट में वापस यूज करूंगा। अब गैस ये हमें निकालना है हाफ लाइफ इन दिस न्यू केस व्हेन द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन इज 1 मोलर। तो इस केस में हाफ लाइफ कितना होगा चेक करते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा हाफ लाइफ इन दिस न्यू केस विच आई एम कॉलिंग केस 3 डिवाइडेड बाय व्हाट वाज हाफ लाइफ इन द फर्स्ट केस, इट वाज 200 मिनट्स। ठीक है, तो यहाँ पे 200 आ गया एंड दिस इज इक्वल टू, फिर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन इन दिस न्यू केस इज 1 मोलर एंड फर्स्ट केस में जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन था वो था 0.1। तो बेसिकली यहाँ पे हो जाएगा 1 अपॉन 0.1, 1 अपॉन 0.1 रेज टू 1 माइनस एन, एन का वैल्यू है हाफ। सो गैस ये 1 अपॉन 0.1 10 हो जाएगा और ये पावर में 1 माइनस हाफ विल बिकम हाफ, so दिस विल बिकम रूट 10 और 200 को राइट में मल्टीप्लाई करो। सो गैस आपको मिल जाएगा हाफ लाइफ इन दिस न्यू केस और इन दिस थर्ड केस इज इक्वल टू 200 रूट 10 मिनट्स। तो इसका मतलब गैस ऑप्शन बी भी करेक्ट है। तो आप यहाँ पे देखना ऑप्शन ए में उन्होंने बोला था दैट ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज हाफ, दैट वाज करेक्ट। एंड सेकंड ऑप्शन में बोल रहे हैं दैट इफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन इज 1 मोलर देन हाफ लाइफ इज 200 रूट 10 मिनट्स, ये भी करेक्ट है। अब ऑप्शन सी एनालाइज करते हैं। पार्थ प्लीज ऑप्शन सी रीड करना।
The order of the reaction changes to 1 if the concentration of reactant changes from 0.100 molar to 0.500 molar. गैस ये ऑप्शन सी ऑब्वियसली रॉन्ग है। ऐसे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन चेंज नहीं होता जब आपका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो जाए। तो गैस यहाँ पे मैं ऑप्शन सी में लिख दूंगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन। तो इसका मतलब गैस कॉन्सेंट्रेशन चेंज करने से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन चेंज नहीं होगा। अच्छा, कॉन्सेंट्रेशन चेंज करने से क्या चेंज हो सकता है? हाफ लाइफ चेंज हो सकता है। जैसे देखो, हाफ लाइफ इज प्रोपोर्शनल टू क्या होगा? हाफ लाइफ इज प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन रेज टू 1 माइनस एन। पर ये एन का जो वैल्यू है वो चेंज नहीं होगा अगर आपने इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन चेंज किया। तो बेसिकली गाइस, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज फाउंड आउट एक्सपेरिमेंटली। इट डज नॉट चेंज इफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज चेंज्ड। तो जो ऑप्शन सी है उन लोगों ने जो दिया था वो गलत है। हमने सही लिख दिया कि ऑर्डर इज इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। यहां तक क्लियर है गाइस? तो यस लिख दो। बस लास्ट ऑप्शन एनालाइज करते हैं और आज का थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट होगा। गाइस, इस क्वेश्चन में आपने एक ब्यूटीफुल कंसेप्ट सीखा है कि हाफ लाइफ ऑफ एनी रिएक्शन is proportional to initial concentration raised to 1 minus n, where n is the order of reaction. Yes, तो ऑप्शन डी रीड करना मेरे लिए पार्थ। T half is 800 minutes for A naught is equals to 1.6 molar. कैसे देखो, फिर से हमें एक और बार सीखने का मौका मिलेगा। तो जो हमने ऑप्शन बी में किया था वही सेम कंसेप्ट हमें ऑप्शन डी में यूज करना है। आई विल राइट हाफ लाइफ इन दिस फोर्थ केस डिवाइडेड बाय हाफ लाइफ इन द ओरिजिनल फर्स्ट केस is equal to initial concentration in this fourth case divided by initial concentration in the first case whole raised to 1 minus n। अब गैस ये फोर्थ केस का हाफ लाइफ हमें निकालना है और फर्स्ट केस का हाफ लाइफ था 200 मिनट्स। तो आई विल राइट टी हाफ इन दिस फोर्थ केस डिवाइडेड बाय 200 मिनट्स इज इक्वल टू, अब गैस ये इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन इन द फोर्थ केस दिया है 1.6, तो दिस इज 1.6 एंड इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन इन द फर्स्ट केस वाज 0.1। तो ये हो जाएगा 1.6 अपॉन 0.1 एंड दिस इज रेज टू 1 माइनस एन वेर एन इज द ऑर्डर और ऑर्डर है हाफ। तो गैस यहाँ पे 1.6 अपॉन 0.1 दिस विल बिकम 16 रेज टू हाफ हो जाएगा विच इज 4। हमारा इक्वेशन बनेगा 4 इंटू 200 विच इज 800। तो इसका मतलब गैस ऑप्शन डी भी करेक्ट है। सो हाफ लाइफ in this fourth case will become 800 minutes and this is the answer that they have given in option D as well। तो guys, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, बी एंड डी ऑल आर करेक्ट। ऑप्शन सी इज रॉन्ग। सबको गाइस क्लियर है तो यस लिख दो। अभी फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं आज के लेक्चर का। गाइस, ये सारे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस हैं। अब अगले जो दो क्वेश्चन है गाइस वो बहुत इजी हैं बट बोथ ऑफ देम आर एप्लीकेशन बेस्ड, इसलिए मैं इन दोनों क्वेश्चंस को डिस्कस करना चाहूंगा। लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 9। पार्थ प्लीज ये क्वेश्चन रीड कर लेना। Yes, sir. Reactant A converts to product D through the given mechanism with the net evolution of heat. A gives B slow delta H is equals to positive. B gives C fast delta H is equals to negative. C gives D fast delta H is equals to negative. Which of the following represents the above reaction mechanism? गाइस देखो, यहाँ पे ना हमें ग्राफ बनाना है ऑफ एनर्जी वर्सेस प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। तो हमें ना यहाँ पे चेक करना है कि कौन से स्टेप में डेल्टा एच पॉजिटिव है, कौन से स्टेप में डेल्टा एच नेगेटिव है एंड गाइस कौन सा स्टेप स्लो है और कौन सा स्टेप फास्ट है। दिस इज द फोर्थ क्वेश्चन ऑफ टुडे विच इज क्वेश्चन 61 ऑफ दिस चैप्टर। तो गाइस उन्होंने पहले बोला है ए गिव्स बी और ये स्टेप स्लो है। तो गाइस अगर ये स्टेप स्लो है तो इसका एक्टिवेशन एनर्जी काफी ज्यादा होगा। तो आपको ऐसा ग्राफ ड्रॉ करना है जिसमें फर्स्ट स्टेप में एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा रहे एंड गाइस उन लोगों ने बोला है कि इस केस में डेल्टा एच जो है वो पॉजिटिव है। एक बार चेक कर लेते हैं। तो द फर्स्ट स्टेप इज स्लो एंड डेल्टा एच इज पॉजिटिव। इसका मतलब गाइस आपका जो प्रोडक्ट बी होगा इट शुड बी हायर इन एनर्जी एज कंपेयर टू रिएक्टेंट ए। गाइस देखो, डेल्टा एच अगर नेगेटिव होता तो इसका मतलब प्रोडक्ट का एनर्जी कम होता, पर क्योंकि डेल्टा एच पॉजिटिव है इसका मतलब बी का एनर्जी ज्यादा होना चाहिए एज कंपेयर टू ए एंड बिकॉज इट इज स्लो तो उसका एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा चाहिए। तो गैस मैं ग्राफ ड्रॉ करना स्टार्ट करता हूं। तो इफ आई स्टार्ट ड्रॉइंग द ग्राफ ऑफ एनर्जी वर्सेस प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, तो पहले स्टेप में मेरे को एक्टिवेशन एनर्जी हाई रखना है, तो ये मैं कर्व काफी ऊपर लेके जाऊंगा एंड ये बी का जो एनर्जी है वो मुझे ए से ज्यादा रखना है। सो ये मेरा एक्टिवेशन एनर्जी भी हाई हो गया एंड ये बी का एनर्जी ए से ज्यादा है, तो दिस इज ए और देखो ये बी है। तो देखो गाइस बी का एनर्जी ज्यादा है इन कंपैरिजन टू ए।
तो इसका मतलब डेल्टा एच पॉजिटिव है। वापस से बोलता हूँ, व्हेनेवर डेल्टा एच इज नेगेटिव तब प्रोडक्ट का एनर्जी कम होगा रिएक्टेंट से, बट व्हेनेवर डेल्टा एच इज पॉजिटिव तब प्रोडक्ट का एनर्जी ज्यादा होगा रिएक्टेंट से। तो यारो यहाँ पे बी का एनर्जी देखो ज्यादा है एज कंपेयर टू ए, एंड ये कर्व में बहुत ऊपर लेके गया बिकॉज आई वांटेड एक्टिवेशन एनर्जी टू बी हाई बिकॉज द स्टेप इज अ स्लो स्टेप। तो जब भी स्टेप स्लो होगा इसका मतलब एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है, मतलब मॉलिक्यूल्स को आगे बढ़ना इतना आसान नहीं है। अब गैस सेकेंड स्टेप देखते हैं। B gives you C, this is fast and delta H is negative. तो गैस B gives you C fast है, तो इसका मतलब गैस यहाँ पे इसका जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो कम होगा। इस बार मेरे को कर्व को ज्यादा ऊपर नहीं लेके जाना है, एंड गैस यहाँ पे डेल्टा H नेगेटिव दिया है, इसका मतलब गैस C का एनर्जी विल बी लेस इन कंपैरिजन टू B। ये मैंने अभी एक्सप्लेन कर दिया था कि जब भी डेल्टा H नेगेटिव है तो प्रोडक्ट का एनर्जी कम कर दो इन कंपैरिजन टू रिएक्टेंट, एंड बिकॉज ये फास्ट स्टेप था तो इसका एक्टिवेशन एनर्जी कम होगा। तो इस बार का इसमें क्या करूंगा, 20 से कर्व ज्यादा ऊपर नहीं लेके जाऊंगा, थोड़ा सा ऊपर लेके जाऊंगा क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी कम है, और इसको यहाँ नीचे लेके आने के बाद सी का एनर्जी 20 से कम कर दूंगा बिकॉज डेल्टा एच इज नेगेटिव, सो दिस विल बी सी। देखो गाइस, ये सी का जो लेवल है इट इज लोअर इन कंपैरिजन टू बी, तो ये ग्राफ हमारा सही ड्रॉ हो रहा है। अब लास्ट स्टेप देखते हैं गाइस। लास्ट स्टेप इसी जैसा रिपीट है कि C gives you D is again fast। गाइस C gives you D is again fast, तो इसका भी एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा, एंड इस केस में भी डेल्टा H इज नेगेटिव। तो गाइस इस केस में भी D का जो एनर्जी है वो C से कम होगा, एंड फिर से गाइस इस ग्राफ का जो कर्व है उसको ज्यादा ऊपर नहीं लेके जाना है बिकॉज एक्टिवेशन एनर्जी स्मॉल। तो फिर ये ड्रॉ करने के बाद कुछ ऐसा बनेगा, इसमें देखो D का एनर्जी मैंने 30 से कम रखा है। सो गाइस कौन सा ग्राफ है जो एग्जैक्टली इसके जैसा दिख रहा है, आई थिंक द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। तो गाइस आपको अगर अच्छे से समझ में आ गया हाउ टू ड्रॉ दिस ग्राफ, देखो ऑप्शन ए बराबर है। तो इफ यू हैव अंडरस्टूड हाउ टू ड्रॉ दिस तो प्लीज राइट यस ऑन द चैट बॉक्स। आगे बढ़ते हैं गाइस, ये सच में अच्छा क्वेश्चन है, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, पर हाँ एक्सप्लेन करने के बाद इजी आपको लग सकता है। दैट इज द होल पर्पस ऑफ दिस लेक्चर कि हम एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस को इजी कर दें। अब गाइस जैसे देखो अगला क्वेश्चन भी मेरे एक्सप्लेनेशन के बाद आपको इजी लगेगा। यस, आज का 5th क्वेश्चन। पार्थ प्लीज एक क्वेश्चन रीड करना, क्वेश्चन 10। Consider the following plots of log of rate constant log of k versus 1 upon t for three different reactions. The correct order of activation energies of these reactions is। गैस देखो यहाँ पे उन्होंने ग्राफ दिया है ऑफ लॉग ऑफ के वर्सेस 1 अपॉन टेम्परेचर। तो इसके लिए गैस हम क्या करेंगे, फिर से अरेनियस इक्वेशन लिख देंगे। सो दिस इज द 5th क्वेश्चन ऑफ टुडे, ओवरऑल क्वेश्चन नंबर 62 ऑफ दिस चैप्टर। तो गैस अरेनियस इक्वेशन होता है k इज इक्वल टू ए इंटू ई रेस टू माइनस ई ए बाय आर टी। अब गैस उन्होंने ग्राफ में लॉग ऑफ के वर्सेस 1 अपॉन टेम्परेचर प्लॉट किया है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ दोनों तरफ लॉगरिथम लिखते हैं टू द बेस ई। तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ के टू द बेस ई इज इक्वल टू, राइट साइड में आ जाएगा लॉग ऑफ ए टू द बेस ई प्लस लॉग ऑफ ई रेस टू माइनस ई ए बाय आर टी टू द बेस ई। कैसे देखो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन था, तो लॉगरिथम लेने के बाद वो एडिशन में कन्वर्ट हो गया बाय द प्रॉपर्टी ऑफ लॉगरिथम। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे सेकेंड लॉगरिथम जो है इसमें पावर इनसाइड लॉगरिथम माइनस ई ए बाय आर टी, दिस पावर विल कम आउटसाइड, एंड गाइस एक बार ये पावर बाहर आ गया तो आपके पास बचेगा लॉग ऑफ ई टू द बेस ई विच इज 1। तो गाइस यहाँ सेकेंड टर्म में सिर्फ माइनस ई ए बाय आर टी बचेगा, तो आपके पास इक्वेशन आ जाएगा लॉग ऑफ के टू द बेस ई इज इक्वल टू लॉग ऑफ ए टू द बेस ई माइनस ई ए बाय आर टी। ठीक है, अब स्टूडेंट्स अगर आपको ये लॉगरिथम को टू द बेस 10 में कन्वर्ट करना है तो फिर आप यहाँ पे लिख सकते हो लॉग ऑफ के टू द बेस 10 इज इक्वल टू लॉग ऑफ ए टू द बेस 10 माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर इंटू 1 अपॉन टी। कैसे ये हमारा इक्वेशन है अरहेनियस का, बस हमने इसको अलग फॉर्म में मॉडिफाई कर दिया है। अब गैस यहाँ पे हमें ग्राफ बनाना है लॉग ऑफ के टू द बेस 10 वर्सेस 1 अपॉन टी का। तो गैस यहाँ पे लॉग ऑफ के टू द बेस 10 का पावर 1 है और यहाँ 1 अपॉन टी का भी पावर 1 है, तो इसका मतलब ये एक लीनियर इक्वेशन है बिटवीन लॉग ऑफ के टू द बेस 10 एंड 1 अपॉन टी। तो मतलब गैस इसका ग्राफ विल बी अ स्ट्रेट लाइन, और मैंने आपको बताया था जो भी एक्स एक्सिस पे होता है, तो एक्स एक्सिस पे क्या है 1 अपॉन टी, उसका जो कोइफिशिएंट होता है ये होता है स्लोप ऑफ द ग्राफ। तो व्हाट विल बी द स्लोप ऑफ द ग्राफ,
minus EA by 2.303 R. तो स्लोप इज नेगेटिव. सो बेसिकली गाइस इसका जो ग्राफ होगा इट विल बी स्ट्रेट लाइन कमिंग डाउन. तो यहाँ पे मैं लिखूंगा log ऑफ k to the base 10 और यहाँ पे 1 अपॉन टेम्परेचर. गाइस ये ग्राफ बनने वाला है स्ट्रेट लाइन गोइंग डाउन. तो मुझे कैसे पता इट इज अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ गोइंग डाउन? बिकॉज ये टर्म y एक्सिस पे है, उसका पावर 1 है. ये टर्म x एक्सिस पे उसका पावर 1 है. तो ये लीनियर इक्वेशन हो गया. सो इट रिप्रेजेंट्स अ स्ट्रेट लाइन. और जो टर्म x एक्सिस पे है उसका जो कोइफिशिएंट है माइनस EA बाई 2.303 R, ये स्लोप ऑफ ग्राफ होता है. तो स्लोप इज नेगेटिव, इसीलिए गाइस दिस इज अ स्ट्रेट लाइन कमिंग डाउन. तो बेसिकली गाइस ये आपका स्लोप ऑफ ग्राफ है. तो मैं लिख देता हूं द स्लोप ऑफ द ग्राफ विल बी इक्वल टू माइनस EA अपॉन 2.303 R. इसका मतलब गाइस जिस भी ग्राफ का स्लोप ज्यादा होगा उसका एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होगा, क्योंकि स्लोप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस एक्टिवेशन एनर्जी. तो अभी हम यहाँ पे देख सकते हैं इस ग्राफ में कि किसका स्लोप ज्यादा है. गाइस यहाँ पे 3 ग्राफ्स है 1, 2 एंड 3. काफी इजीली दिख रहा है कि 2 वाला जो ग्राफ है उसका स्लोप सबसे ज्यादा है, फॉलोड बाय 1, एंड सबसे कम स्लोप 3 का है. तो इसका मतलब गाइस द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज, कौन से ग्राफ का स्लोप सबसे ज्यादा था? 2 का. तो इसका मतलब एक्टिवेशन एनर्जी 2 विल बी हाईएस्ट. फिर गाइस उसके बाद ग्राफ 3 जो है उसका स्लोप नहीं, उसके बाद ग्राफ 1 का स्लोप इज द सेकेंड हाई स्लोप. तो यहाँ पे सेकेंड नंबर पे आ जाएगा EA1, एंड ग्राफ 3 का स्लोप सबसे कम था तो इसलिए EA3 लास्ट में आएगा. सो दिस इज द करेक्ट आंसर. ब्यूटीफुल क्वेश्चन गाइस. वैसे मुझे पर्सनली ऐसे क्वेश्चंस इजी लगते हैं बिकॉज मैं बहुत ऐसे वाले सॉल्व कर चुका हूँ. आप भी इसको 2-3 बार सुन लोगे ऐसे टाइप के क्वेश्चंस तो आपको इजी लगना स्टार्ट होंगे कि बस आपको अर्हेनियस इक्वेशन को मॉडिफाई करना था बाय टेकिंग लॉगरिथम ऑन बोथ साइड्स, और फिर आगे जाके आपको एक इक्वेशन मिलेगा. एंड इफ दिस इज y एक्सिस एंड इफ दिस इज x एक्सिस, दोनों का पावर 1 है, तो दिस मींस दैट इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन. एंड बिकॉज यहाँ पे x एक्सिस का जो टर्म है उसका कोएफिशिएंट नेगेटिव है, तो दिस इज द स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन विच इज नेगेटिव. तो इसीलिए ग्राफ विल बी अ स्ट्रेट लाइन कमिंग डाउनवर्ड्स. इसीलिए गाइस उन लोगों ने डायग्राम में तीनों ग्राफ जो दिए हैं ऑल 3 ऑफ देम आर स्ट्रेट लाइन गोइंग डाउनवर्ड्स. फिर इसमें जिसका सबसे ज्यादा स्लोप है उसका एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है, बिकॉज स्लोप इज माइनस EA बाई 2.303 R. तो जिसका स्लोप ज्यादा है उसका एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है. तो 2 ग्राफ जो था उसका स्लोप सबसे ज्यादा था, फॉलोड बाय फर्स्ट ग्राफ, एंड सबसे कम स्लोप थर्ड ग्राफ का था. इसीलिए गाइस ये करेक्ट आंसर है. तो गाइस आज का 5th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ. विल बी डूइंग 2 to 3 मोर क्वेश्चंस. आपको यहां तक क्लियर है तो यस लिख देना. अगेन गाइस अ वेरी नाइस एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन वाज डिस्कस्ड. ओके, लेट्स मूव अहेड गाइस. अगला क्वेश्चन जो मैं डिस्कस करना चाहता हूं इट इज क्वेश्चन नंबर 19. सो यस पार्थ, प्लीज ये क्वेश्चन मेरे लिए रीड कर लेना. क्वेश्चन 19. Yes, sir. A student has studied a decomposition of gas AB3 at 25 degrees Celsius. He obtained the following data. The order of the reaction is. गाइस देखो मैंने अभी आपको लास्ट टू लास्ट क्वेश्चन में सिखाया था कि हाफ लाइफ इज प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन रेज टू 1 माइनस n. तो उसके ऊपर ये एक और क्वेश्चन आ गया, क्योंकि गाइस देखो यहाँ पे ग्राफ में या फिर टेबल में उन्होंने हमें प्रेशर वर्सेस हाफ लाइफ का कंपैरिजन दिया है. तो यहाँ पे गाइस हम अज्यूम करेंगे कि जो प्रेशर उन्होंने दिया है दैट इज द इनिशियल प्रेशर ऑफ द रिएक्टेंट, यानी कि वो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन को प्रोपोर्शनल हो जाएगा. तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 63 में हम फिर से यही कंसेप्ट यूज करेंगे दैट हाफ लाइफ इज प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन रेज टू 1 माइनस n. मैं यहाँ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के जगह इनिशियल प्रेशर लिख दूंगा, बिकॉज मुझे पता है कि प्रेशर विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल गैस. तो इसका मतलब प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन. तो यहाँ हाफ लाइफ प्रोपोर्शनल टू इनिशियल प्रेशर रेज टू 1 माइनस n. अब हमें बस क्या करना है, इस टेबल को यूज करके ये n का वैल्यू निकालना है. सो अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा तो आपको बहुत इजी लगेगा. आप देखो यहाँ टेबल में कोई भी दो वैल्यूज कंपेयर करते हैं, मतलब जब प्रेशर 100 है तब आपका हाफ लाइफ है 2, एंड जब प्रेशर 50 है तब हाफ लाइफ है 4. तो मैं यहाँ बोल दूंगा हाफ लाइफ in the second case divided by half life in the first case is equal to pressure in the second case divided by pressure in the first case raised to 1 minus n. अब guys क्या है half life in the second case? I think it was 2 and half life in the first case was 4. चेक कर लेते हैं. guys देखो यहाँ second case में
हाफ लाइफ 2 है, फर्स्ट केस में हाफ लाइफ 4 है। एंड गैस राइट साइड में सेकेंड केस में प्रेशर है 100, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 100 अपॉन फर्स्ट केस में प्रेशर है 50 एंड दिस इज रेज टू 1 माइनस n। अब स्टूडेंट्स ये 2/4 हो जाएगा हाफ एंड राइट साइड में आ जाएगा 2 रेज टू 1 माइनस n। अब गैस ये जो हाफ है इसको मैं 2 रेज टू माइनस 1 लिख सकता हूँ। सो 2 रेज टू माइनस 1 इक्वल टू 1 माइनस n। अब क्योंकि बेस सेम है तो हम पावर इक्वल कर देंगे, तो -1 इज इक्वल टू 1 माइनस n। आप रीअरेंज करो तो n इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, यानी गैस ऑर्डर ऑफ दिस रिएक्शन इज इक्वल टू 2। सबको गैस ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो यस लिखना। एक बार आप कंसेप्ट सीख गए तो आपको फिर अप्लाई करना इजी हो जाएगा, ठीक है। तो दिस कंप्लीट्स द 6 क्वेश्चन ऑफ टुडे। बस 2 क्वेश्चन और करेंगे एंड देन विल क्लोज द लेक्चर। गैस अगला क्वेश्चन जो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, इट इज अबाउट अर्हेनियस इक्वेशन का एप्लीकेशन। लेट मी जस्ट फाइंड द क्वेश्चन गाइस। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी विल डिस्कस इज क्वेश्चन नंबर 29। यस, तो पार्थ प्लीज क्वेश्चन नंबर 29 रीड करना। Yes, so consider the following transformation involving first order elementary reaction in each step at constant temperature as shown below. A plus B at equilibrium gives C and C gives P. Some details of the above reaction are listed below. If the overall rate constant of the above transformation K is given as K is equals to K1 K2 upon 3 and the overall activation energy EA is given as 400 kilojoule per mole, then the value of EA3 is dash kilojoule per mole. गैस देखो ऐसे टाइप का सिमिलर क्वेश्चन मैंने लेक्चर 3 में भी करवाया था। ये बस आपको कॉन्फिडेंस के लिए क्वेश्चन करा रहा हूँ, बहुत आसान क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू मी। आपको बस लॉगरिथम के प्रॉपर्टीज यूज करने हैं। सो गैस उन लोगों ने हमें रिलेशन क्या दिया चेक कर लेते हैं। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 64 ऑफ दिस चैप्टर। उन्होंने रिलेशन दिया k इज इक्वल टू k1 इंटू k2 डिवाइडेड बाई k3। गैस ऐसे टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में 100% अटेम्प्ट करने हैं और सबसे पहले अटेम्प्ट करने हैं, क्योंकि बस आप लॉगरिथम का प्रॉपर्टी यूज करके आराम से आंसर लिख सकते हो। तो गैस यहाँ पे k जो है इसके जगह आप लिख सकते हो ओवरऑल एक्टिवेशन एनर्जी। एंड फिर गैस यहाँ पे क्योंकि मल्टीप्लीकेशन है तो लॉगरिथम के प्रॉपर्टी के हिसाब से इफ देयर इज मल्टीप्लीकेशन इनसाइड लॉगरिथम वी विल हैव एडिशन आउटसाइड लॉगरिथम। तो इसका मतलब हम यहाँ लिख सकते हैं EA1 प्लस EA2। एंड गैस क्योंकि ये डिवीजन में है तो व्हेनेवर देयर इज डिवीजन इनसाइड लॉगरिथम वी विल हैव सब्सट्रैक्शन आउटसाइड। तो इसीलिए गैस क्योंकि ये डिवीजन में है तो हम उसको सब्ट्रैक्ट करके लिख देंगे, तो विल राइट माइनस EA3। गैस ये शॉर्टकट के थ्रू आपका आंसर आ गया। अब बस आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने। आई थिंक गैस ओवरऑल एक्टिवेशन एनर्जी दिया है 400, दिस इज इक्वल टू, अब गैस फर्स्ट स्टेप जो है उसका एक्टिवेशन एनर्जी दिया है 300, सेकेंड स्टेप का 200 है और थर्ड स्टेप का हमें निकालना है। तो यहाँ आंसर आ जाएगा 400 इज इक्वल टू 300 प्लस 200 माइनस एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द थर्ड स्टेप। अब गैस आप रीअरेंज कर लो तो यहाँ पे 500 हो जाएगा, 500 माइनस 400, तो द आंसर इज 100। तो एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द थर्ड स्टेप इज 100 किलो जूल पर मोल। गैस ये सबसे इजी क्वेश्चन था आज का, इसका डिस्कशन करना जरूरी था बिकॉज आई वांटेड टू मेक श्योर कि आपको शॉर्टकट समझ में आए। सबको क्लियर है तो यस लिख देना। मैंने लेक्चर 3 में भी ऐसा क्वेश्चन करवाया था, एक बार आपको कंफर्मेशन हो जाए इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन वापस डिस्कस किया। अब गैस लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे, द 8th क्वेश्चन। गैस ये है ना एक ग्राफिकल क्वेश्चन है और इसमें भी बस हम एक टेक्निकल कंसेप्ट समझेंगे। वंस वी डू दिस वी कैन क्लोज द लेक्चर। ओके, सो जस्ट गिव मी 30 सेकेंड्स में वो ग्राफ या फिर वो क्वेश्चन प्रेजेंट कर देता हूँ। So it is a question of having various activation energy, various intermediates. Yes, I found the question. ये question है. Okay. Parth, please ये question 21 discuss करना. Yes, sir. Consider the following reaction that goes from A to B in 3 steps as shown below. Choose the correct option. Okay. Guys, देखो यहाँ पे ना हमें देखना है कि how many number of intermediates are there, how many number of activated complexes are there, and what is the rate determining step. तो वापस गैस एक एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, एक्सप्लेन करने के बाद आपको इजी लगेगा। और गैस ये क्वेश्चन करने के बाद मैं आपको एक और कंसेप्ट भी सिखाने वाला हूँ, उसके बाद हम लेक्चर क्लोज करेंगे। सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे विच इज क्वेश्चन 65 ऑफ दिस चैप्टर। गैस पहले ग्राफ को ड्रॉ कर लेते हैं। दिस इज अ ग्राफ ऑफ एनर्जी वर्सेस प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। तो गैस आप देख सकते हो कि इसमें जो फर्स्ट स्टेप है उसमें कर्व का जो हाइट है वो कम है, तो इसका मतलब फर्स्ट स्टेप में एक्टिवेशन एनर्जी कम है। एंड गाइस सेकंड स्टेप जो है उसका कर्व का हाइट ज्यादा है तो उसमें एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होगा। एंड जो थर्ड स्टेप है उसमें वापस से
कर्व का जो हाइट है वो कम है, तो इसका मतलब फिर से एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाएगा। सो गैस यहाँ पे आपको बस बताना है कि कौन सा स्टेप स्लो स्टेप होगा, यानी वही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा। गैस मैंने आपको सिखाया है कि जो स्लो स्टेप होता है इट इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, और कौन सा स्टेप स्लो होगा, जिसका एक्टिवेशन एनर्जी का वैल्यू सबसे ज्यादा होगा। तो गैस ये तीनों स्टेप्स में सबसे ज्यादा एक्टिवेशन एनर्जी इज इन द सेकेंड स्टेप। इसका मतलब गैस यहाँ पे रेट डिटरमाइनिंग स्टेप विल बी द सेकेंड स्टेप। अब गैस इसमें इंटरमीडिएट्स कितने फॉर्म हुए वो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। दिस इज योर रिएक्टेंट ए, दिस इज योर प्रोडक्ट बी। गैस ये जो लोकेशन है दिस रिप्रेजेंट्स द फर्स्ट इंटरमीडिएट, सो लेट मी कॉल दिस एज I1। एंड ये जो लोकेशन है दिस रिप्रेजेंट्स द सेकेंड इंटरमीडिएट, लेट मी कॉल दिस एज I2। एंड गैस जो टॉप ऑफ द ग्राफ है इसको बोलते हैं हम एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। सो दिस इज एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स 1, दिस इज एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स 2 एंड दिस इज एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स 3। तो गैस क्या होता है, जब भी रिएक्शन टेक प्लेस करता है तो इनिशियली जब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करते हैं तो वो लोग एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं और उस कॉम्प्लेक्स को बोलते हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। पर ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स अनस्टेबल होता है, उसकी एनर्जी हाई रहती है। तो उस एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स के थ्रू वो रीअरेंज करता है और फिर वो जाके एक प्रोडक्ट बनाएगा जिसका एनर्जी कम होगा। तो गैस फिर से एक्सप्लेन करता हूं, जब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करते हैं तो इनिशियली वो आपस में मिलके कॉम्प्लेक्स बनाते हैं जिसको बोलते हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। उसकी एनर्जी काफी हाई रहती है तो इसीलिए वो अनस्टेबल होता है। तो वो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स अब रीअरेंज कर जाता है एंड इट गिव्स यू अ प्रोडक्ट विच इज मोर स्टेबल। तो इससे ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स जो है इससे ज्यादा स्टेबल ये इंटरमीडिएट है। तो आप ऐसा बोल सकते हो कि ऐसे टाइप के ग्राफ में जो भी टॉप ऑफ द ग्राफ है वो सारे एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है, जैसे ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स 1, या एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स 2, या एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स 3। एंड गाइस जो भी बॉटम ऑफ द ग्राफ है एक्सेप्ट फॉर द स्टार्ट एंड द एंड, इसको हम इंटरमीडिएट बोलेंगे। गाइस देखो इसको इंटरमीडिएट नहीं बोलेंगे क्योंकि ये तो रिएक्टेंट है, एंड गाइस इसको इंटरमीडिएट नहीं बोलेंगे बिकॉज ये तो प्रोडक्ट है। तो ए इज रिएक्टेंट, बी इज प्रोडक्ट। बाकी जो बॉटम ऑफ द ग्राफ है उसको हम बोलेंगे इंटरमीडिएट, एंड जो टॉप ऑफ द ग्राफ है दे आर एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। तो गाइस देयर आर 3 एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, देयर आर 2 इंटरमीडिएट एंड द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप इज स्टेप 2। तो ये हमारे को मैच द फॉलोइंग करना था, आपको वो ऑप्शन में दिख जाएगा। जैसे आप देख लेते हैं यहाँ पे गाइस कि कौन सा ऑप्शन सही है। नंबर ऑफ इंटरमीडिएट इज इक्वल टू 2 देखना है, नंबर ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स इक्वल टू 3 एंड रेट डिटरमाइनिंग स्टेप इज स्टेप 2। तो गाइस आई थिंक ऑप्शन डी करेक्ट है। सबको क्लियर है गाइस? तो यस लिख दो। आज का क्वेश्चन सॉल्विंग कंप्लीट हुआ। अभी आपको एक अच्छा कंसेप्ट सिखा दूंगा और वो कंसेप्ट सीख के हम लेक्चर को क्लोज करेंगे। गाइस देखो देयर इज वन मोर पॉइंट ऑफ थ्योरी इन दिस चैप्टर विच इज सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, तो गाइस आपको ये सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पे क्वेश्चन आते हैं क्या? सीईटी में आते हैं एक्चुअली, जेई मेंस में इतना ज्यादा नहीं आते, एडवांस में आते हैं और सीईटी में आते हैं। आपको मॉड्यूल में भी सीईटी में क्वेश्चन मिल जाएगा अबाउट सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो गैस इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। गैस सपोज हमारे पास सुक्रोस है या फिर सपोज हमारे पास केन शुगर है विच इज C12H22O11। गैस अगर आप इसका हाइड्रोलिसिस करते हो तो आपको ग्लूकोस एंड फ्रुक्टोस मिलता है विच इज C6H12O6 प्लस C6H12O6। गाइस देखो ग्लूकोस और फ्रुक्टोस दोनों का फॉर्मूला सेम रहता है, यानी दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, दोनों का स्ट्रक्चर अलग होता है। वो हम फ्यूचर में बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर में सीखेंगे। तो दिस इज ग्लूकोस, दिस इज फ्रुक्टोस एंड दिस इज केन शुगर और दिस इज सुक्रोस। तो गैस इसका हाइड्रोलिसिस अगर हम करते हैं तो रिएक्शन का रेट शुड डिपेंड ऑन सुक्रोस एज वेल एज वाटर। गैस रिएक्शन कितना फास्ट होगा ये किस पे डिपेंड करना चाहिए? द रेट ऑफ द रिएक्शन शुड डिपेंड ऑन concentration of cane sugar which is C12H22O11 and it should also depend on water। लेकिन गैस क्या होता है, यहाँ पे वाटर इतना ज्यादा क्वांटिटी में रहता है कि उसका कॉन्सेंट्रेशन ऑलमोस्ट रिमेन्स कांस्टेंट। तो इसका मतलब गैस इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होना चाहिए था 1 + 1 विच इज 2, लेकिन क्योंकि इसका कॉन्सेंट्रेशन ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है तो बिकॉज दिस इज अ कांस्टेंट तो मैं K इंटू दिस कांस्टेंट को एक नया कांस्टेंट बोल सकता हूं। तो आई कैन राइट रेट ऑफ द रिएक्शन विल बिकम K डैश टाइम्स कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओनली केन शुगर। ओके, तो गैस अब यहाँ पे दिस इज सुक्रोस, इसका पावर कितना है 1, तो अभी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो गया 1। एक्चुअली गैस ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होना चाहिए था 2,
फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। दिस इज अ मॉलिक्यूल ऑफ सुक्रोज। सुक्रोज का आप हाइड्रोलिसिस करोगे तो आपको मिलेगा ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। अब गाइस इसका रेट ऑफ रिएक्शन should depend on concentration of both sucrose as well as water. इसका मतलब rate of reaction should depend on this concentration as well as this concentration. तो order of reaction actually 2 है, 1 + 1 = 2. बट क्योंकि इसमें वाटर बहुत ज्यादा क्वांटिटी में यूज करते हैं तो इसका concentration almost remains constant. तो this into this will become a new constant which is K dash. तो एंड में आपके पास ऑर्डर 1 बचा, तो इसका मतलब ऑर्डर एक्चुअली 2 है पर आपको फील होगा कि ऑर्डर 1 है। तो ऐसे रिएक्शन को हम बोलते हैं सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। गाइस बहुत ही सिंपल एग्जांपल के थ्रू मैंने आपको बताया और ये काफी कॉमन केस है। आपको गाइस सीईटी में कभी भी क्वेश्चन दिखाई दे कि आइडेंटिफाई सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन फ्रॉम द फॉलोइंग, तो जिस भी ऑप्शन में हाइड्रोलिसिस लिखा रहेगा वही ऑप्शन मोस्टली सही आंसर होगा। जैसे अभी देखो ऊपर मैंने हाइड्रोलिसिस ऑफ केन शुगर या फिर हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज सिखाया, वैसे ही हाइड्रोलिसिस ऑफ इथाइल एसीटेट जो होता है वो भी गाइस सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है। सो व्हेनेवर यू हैव हाइड्रोलिसिस ऑफ अ ऑर्गेनिक कंपाउंड मोस्टली इट फॉलोज सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन या सूडो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, बिकॉज पानी का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो ऑलमोस्ट सेम रहता है बिकॉज वो लार्ज क्वांटिटी में यूज होता है। तो गाइस मैं लिख देता हूं, वाटर इज यूज्ड इन सच लार्ज क्वांटिटी कि इवन दो वो रिएक्शन में पार्ट ले रहा है और इवन दो वो रेट को अफेक्ट कर रहा है पर हमें वो फील नहीं होगा बिकॉज उसका कॉन्सेंट्रेशन ऑलमोस्ट रिमेन्स कांस्टेंट बिकॉज वाटर इज यूज्ड इन लार्ज क्वांटिटी। इसीलिए गाइस यहाँ पे ऑल्दो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 2 पर हमें फील होगा कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 1। ऐसे रिएक्शन को हम बोलते हैं सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। और आपको जब सीईटी क्वेश्चन आएगा उसमें वो लोग ऐसा ही क्वेश्चन देते हैं कि आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। उसमें आप चेक करना कि कौन से रिएक्शन में हाइड्रोलिसिस वर्ड मेंशन्ड है। सबको गाइस अगर ये कंसेप्ट क्लियर हो गया है तो यस लिख दो।